Hi everyone, I'm here with another episode of Sharyar's Voice, and I have with me today a very old school friend, Wajahat. Wajahat is a musician, and the best part about Wajahat is that उसने अपना म्यूजिक अपनी प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ परसू करा. He was in IBA and he was also in Napa along with his IBA journey, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लेकिन पहले वजाहत कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक से यार, आप बताएं. लॉन्ग टाइम और ग्रेट टू सी यू आफ्टर ऑल बिल्कुल दिस टाइम एंड बिल्कुल बेस्ट लॉन्ग ऑफ टाइम. लक फॉर एवरीथिंग. आई हैव बीन फॉलोइंग यू, सो अच्छा सीन है, काफी अच्छा लगा मुझे. हाँ हाँ, तुम्हारे से इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है जो मैं बाकी गेस्ट के साथ करता हूँ, पहली बात. बट हाँ. यार शुरू जो मुझे करना है वो इस बात से करना है कि यू आर दी ओनली पर्सन आई नो जिसने अपनी यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी तो हम हर कोई जाता है ना, मतलब लम्स IBM चले गए, हमने बहुत को तीर नहीं मारा हमने. बट यू डिड योर पैशन जो कि म्यूजिक था अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी. तो थोड़ा सा इफ यू कैन टेल अस के यार वो कैसा एक्सपीरियंस था एंड हाउ डिड दैट होल थिंग कम अबाउट. अच्छा, क्वाइट ऑनेस्टली दैट वाजंट समथिंग आई वांटेड टू डू. ऐसा नहीं था कि अगर मैं ये बोलूं कि पहले से आई हैड दिस इन माय माइंड कि आई हैड टू टेक दीज टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, या मुझे दोनों जगह कुछ करना है. ऐसा कुछ था नहीं ऑनेस्टली. यू नो मी सिंस स्कूल एंड यू नो मी, आई वाज इनटू म्यूजिक एंड एवरीथिंग, राइट? तो ए लेवल्स के बाद आई टू अ गैप ईयर एंड आई रियलाइज के अब मुझे म्यूजिक ही करना है और म्यूजिक ही पढ़ना है. So 2016 was the year when I got into Napa. This year was basically ये वो साल था जब मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी. आई वाज एक्सपेक्टेड कि मुझसे मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, बट ऐसा हुआ नहीं. आई टुक अ गैप ईयर एंड देन सो बेसिकली आई लाइड टू माय फैमिली कि एक साल का प्रोग्राम है ये और ऐसा कुछ है नहीं. तो गैप ईयर है, घर पे फारिग बैठे हैं, तो फारिग बैठने से अच्छा है कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं. सो माय फैमिली वाज लाइक ओके ओके गो अहेड. तो उसके बाद when I told them कि नहीं, it's actually a 4-year degree sort of a thing. So then it came to me कि you have to go to IB and everything. So it was basically me and my family sort of making a deal out of something कि इस तरह कुछ करना है. बट हाँ, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, I went to IB, I studied social sciences. At some point I realized, मुझे शुरू में ही समझ आ गया था IB जाते ही कि this is the only thing which I can study. Because मैं आ रहा था वो A levels में अकाउंट्स बिजनेस पढ़ के, and I was honestly fed up with that. मुझे कोई शौक नहीं था वो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पढ़ने का. So I was very much done with it. I हाँ, can so relate to that. मैं हाँ फाइनेंस की डिग्री करने के बाद यहाँ पे आर्ट्स की डिग्री कर रहा हूँ, तो मैं तो हाँ मतलब I can relate to तो that. हाँ Yeah, carry तो on, वो carry on. हाँ तो वो बिल्कुल एक सीन था. मतलब दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ना. आप एक तरफ म्यूजिक पढ़ रहे हैं, म्यूजिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक पढ़ रहे हैं शाम में, और दोपहर में आप या सुबह आप पढ़ रहे हैं फिलोसफी पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. और फिर 2 साल बाद वी हैड टू चूज आवर मेजर्स. सो आई चूज मीडिया एंड कम्युनिकेशन. और उसका रीजन ये था कि मैंने अपने पास चॉइसेस रखी थी, पॉलिटिकल साइंस और मीडिया एंड कम्युनिकेशन. पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियसली आई वाज फेड अप विद पॉलिटिक्स एज वेल. तो मैंने बोला कि हाँ, अब मुझसे और मुझे मुझे ये नहीं पढ़ना है. और फिर मुझे एक ये भी लगा कि मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और जो मैं नापा में कर रहा हूँ उसका मैं कहीं आगे जाके फर्दर इन माय पोस्ट ग्रेजुएट समवेयर मैं उसका कोई लिंक क्रिएट कर सकता हूँ इन माय फर्दर एकेडमिक्स. तो वो एक सीन था. तो हाँ, हेक्टिक, आई वुड कॉल इट हेक्टिक एक्चुअली, बट हाँ इट वाज समथिंग के करना था तो हो गया. कोविड रियली हेल्प, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. हाँ, आखिर क्योंकि में कोविड क्लासेस ने बड़ा, वगैरह. हाँ, कोविड ने आखिरी साल बड़ा हेल्प लेकिन किया. सो अबिट IBA में तो बैचलर्स इन सोशल साइंस की डिग्री थी. सही है. मुझे IBA का इतना तो नहीं पता कि वो सोशल साइंस किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि लम्स के अंदर तो स्पेशलाइज होता था कि पॉलिटिक्स में कर रहे हो या सोशियोलॉजी में कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो. आपने SS की डिग्री कर ली, बट म्यूजिक भी एक प्रॉपर डिग्री थी या एक प्रॉपर, मतलब कितना टाइम था, 2-3 साल का था या? अच्छा, म्यूजिक बेसिकली था ये 4 साल का था. फर्स्ट ईयर हमारा होता था फाउंडेशन ईयर, और उसके बाद वंस यू क्लियर द फाउंडेशन ईयर तो आपका 3 साल का डिप्लोमा शुरू होता था. तो ये मॉडल भी मेरे ख्याल से IVS वगैरह में भी इसी तरह का मॉडल ही चल रहा है. तो वो क्यूमुलेटिव 4 साल ही बनते हैं. और वो उसमें ये था कि 5 days अ वीक था, रेगुलर क्लासेस थी, कोर्सेज थे. आपके समझें, मैं हर रोज तकरीबन लेट्स से 5:30 to 9, 6 to 9 में ऑक्यूपाइड नापा में होता था. तो That's a हाँ lot. हाँ तो ये रोज का रूटीन नापा में था. IBS से मतलब ऐसा था कि
IBS में हो जाता था फारिग, जब भी मैं कोशिश करता था कि इस तरह के स्लॉट्स लूं कि आई कैन रीच नापा बाय 5:30 और 5:45 और 6, बिकॉज So 6 बजे शार्प क्लास स्टार्ट हो जाती थी. you were और essentially in two universities together. Sorry to cut you off. या एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन देम बोथ, राइट? हाँ, तो जाहिर सी बात है. IBA और नापा वो बहुत दूर दूर भी है, तो उनका डिस्टेंस भी रखना पड़ता था कि नियरेस्ट That's स्लॉट नहीं दे सकते. that's a lot. But हम आगे इस पे बात करेंगे. बट एक चीज जो नापा के बारे में हम इस पे बात कर भी चुके हैं कि नापा की जो डिग्री है वो अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन से वो नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है अभी तक, यही है या नहीं, रिकग्नाइज नहीं है, रिकग्नाइज नहीं है. अभी तक रिकग्नाइज नहीं है. आई थिंक 2011 या 12 से ना एक एफर्ट चल रही हैं. अभी एक साल पहले भी मीटिंग्स हुई थी, HEC वाले नापा आए थे, फिर यहाँ से एक नापा ने कमेटी बना के HEC भेजी थी, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. सो आई थिंक इट्स स्टक इन द ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे एरिया. यहाँ. हाँ, तो वो कागजी कार्रवाइयों में शायद फंस गया, क्योंकि वो लोग भी विलिंग है, नापा भी विलिंग है, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. अब एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि कुछ मुझे लगता है HEC को प्रोविजंस स्पेशल करनी पड़ेंगी फॉर अ म्यूजिक इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखें हमारे पास जो सिखा रहा है ना शेरी, वो बंदा PhD नहीं है. सही है, तो अब जाहिर सी बात है. HEC की अगर रिक्वायरमेंट है कि हम एक ऐसी जगह को डिग्री अवॉर्डिंग, या हम ऐसी जगह को रिकग्नाइज करेंगे जो लेट्स से कि उनके पास इतने डॉक्टरेट्स होने चाहिए, ठीक है, इतने PhDs होने चाहिए. अब द थिंग अबाउट इंस्टीट्यूट नापा है कि ये सारे लोग एक पुराना सिस्टम है घराने का, वहां से कर करके अब इनका लेवल तो वो है, बट उनके पास वो डिग्री नहीं है. दीज पीपल डोंट इवन गो टू स्कूल, राइट? जो अब जाहिर सी टीचर्स बात है. इनकी फैमिलीज में एक्चुअली स्कूल जाने को डिस्करेज किया जाता है कि स्कूल चला जाएगा तो काम काम कैसे करेगा, वो बजाएगा कैसे. तो इनका वो वाला सीन है. तो अब HEC की कुछ इस तरह की शराइत हैं, और वो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है. तो हाँ, अभी तक HEC रिकग्नाइज तो नहीं है नापा. लेकिन यार खैर वो तो हमारे यहाँ एक मसला है. बट म्यूजिक से ही शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ एक पूरा कल्चर है इंडिजिनस म्यूजिक का. हमारे यहाँ घराने हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर मतलब 4 साल 5 साल के बच्चों को रियाज बोलते हैं, या रियाज हाउ डू बोलते हैं. यू प्रोनाउंस इट. तो मुझे थोड़ी सी उस पर बात करनी थी, क्योंकि हमारी जेनजी और हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है, इनके लिए म्यूजिक तो बस यही है ना, लाइक हसन रहीम हो गया, ताहा जी हो गया, मानू हो गया. मतलब अच्छी बात है, नए हिप हॉप, हमारा एक नया म्यूजिक आ रहा है, इंडी म्यूजिक आ रहा है. बट जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का इंडिजिनस म्यूजिक है, उसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता. लाइक अगर आप लोगों को जो उस्ताद वाले हमारे घराने हैं और ये हैं, तो इसके बारे में भी लाइक ट्रेनिंग होती है ना आपा के अंदर के इस तरह. बिल्कुल. अच्छा, अभी मैं एक पेपर लिख रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट डन विद इट. इट्स कॉल्ड द डिक्लाइन ऑफ ख्याल गायकी. तो ख्याल इज बेसिकली अ वोकल जॉनरा ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. तो ये जो हमारा पूरा, हाँ, इंडिजिनस म्यूजिक है जिसको हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं. इंडिजिनस म्यूजिक में फोक म्यूजिक भी आ जाता है, राइट? अभी लेकिन अगर हम फोक को साइड पे रख के बात करें, क्योंकि वो रीजन सेंट्रिक ज्यादा होता है, राइट? सिंधी फोक होता है, साउथ पंजाब का अलग फोक होता है, नॉर्दर्न पंजाब का अलग होता है, वो रीजन से ज्यादा होता है. उस्ताद और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे घराने हैं, नापा ने बेसिकली जो एक ग्रेट सर्विस की है वो ये है कि देखें, अगर मुझे म्यूजिक सीखना होता ना, तो मैं किसी उस्ताद के पास जाता. हमारे पास असल में ये भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो मुझसे 4-5 साल शायद अपने पैर दबाता, और अच्छा, ये अभी तक होता है? ये अभी तक होता है, बिल्कुल होता है. 3-4 साल में उसके पैर दबाता, मालिश वगैरह करता मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद वो मुझे कुछ थोड़ा सा सिखाया. तो वो करिकुलम नहीं है. सही है, मैं शहरी के पास आया, शहरी ने मुझे, आज शहरी का मूड था तो कुछ बता दिया, मूड नहीं था तो बोला भाई चलो दही लेकर आओ, यू नो, स्टफ लाइक दैट. तो वो जो एक नापा ने एक ग्रेट सर्विस ये की कि वो करिकुलम में एक तरीके से ढाल दिया. और ऑब्वियसली बात वही है शहरी की, तुमने जैसे कहा कि 4-5 साल की उम्र से अगर बच्चा सीख रहा है, तो वो 20-25 साल जब वो हमारी एज तक पहुंचता है, तो वो ठीक ठाक चीज होता है अपने अंदर. जाहिर सी बात है. लेकिन अब बात यह है कि नापा 4 साल में उतना कुछ नहीं दे सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको आप 3 घंटे 3.5 घंटे आप दे रहे हैं, बट हाँ, नापा बहुत कुछ जो है वो दे देता है. उसी तरह की प्रैक्टिस होती है, उस्ताद आपको उसी तरह से बैठ के सिखाता है. और फिर ये कि नापा ने एक जो वो किया है कि एक बाइनरी बनी हुई थी हमारी सोसाइटी में कि भाई ये ईस्टर्न म्यूजिक है, ये वेस्टर्न म्यूजिक है. नापा बेसिकली केम अप विद दिस आइडिया कि म्यूजिक जो है ना वो सेम ही होता है. जो बेसिक म्यूजिक थ्योरी होती है वो सेम होती है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं रीजन को लेकर. सही है, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ और होगा,
और सेंट्रल एशिया में कुछ और होगा, अफ्रीका में कुछ और होगा, वो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, सही है। बट म्यूजिक बेसिकली इज अ डिवाइन आर्ट जो कि इंसान ने डिस्कवर किया, इंसान ने बनाया तो है नहीं कि आपने अलग बना लिया, मैंने अलग बना लिया। तो ये वाली बात थी। तो नापा ने जिन उस्तादों की, जिन घरानों की हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा एक अपने अंदर एक बबल वाला म्यूजिक देते हैं कि ये हमारे घराने का म्यूजिक है, यही म्यूजिक है, इसके बाहर से आपको जो मिल रहा है वो म्यूजिक नहीं है। नापा ने बेसिकली उसको खत्म किया, और नापा ने बोला कि भैया, नापा ने मुझे जैज पढ़ाया मिसाल के तौर पे, तो मैं एक पॉइंट पे जैज भी पढ़ रहा था, मेरी क्लास जैज की हो रही थी और एक क्लास मेरी हो रही थी अच्छा। हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल थ्योरी की। तो वो जो था ना, वो हम लोगों को बड़ा क्लियर हो गया कि भाई म्यूजिक इस तरीके से नहीं होता, ईस्टर्न वेस्टर्न और इस तरह का कोई सीन नहीं होता, आपकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो ये वाला एक मेरे ख्याल से क्रेजी यार कि हाँ, मतलब क्लासिक भी पढ़ा रहे हैं, जैज भी पढ़ा रहे जैज हैं। भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वो बड़ा एक अच्छा होराइजन था। मतलब जब मैं गया था नापा, तो और फिर जब मैं निकला हूँ नापा से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दैट्स ये है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्योंकि मैंने मैंने पाकिस्तान में तो इतना म्यूजिक पढ़ने का कभी मेरा मेरा शौक तो था, बट मैंने कभी देखा नहीं लोगों को। मुझे हमेशा एक अली सेठी का पता था कि जी वो हार्वर्ड से म्यूजिक पढ़ कर आया है, and he still lives in New York, and he's like अभी पसूरी ने 100 मिलियन क्रॉस कर दिया है, it's top crossing art। लेकिन मैंने यहाँ पे रिसेंटली मैं कुछ लोगों से मिला जो म्यूजिक पढ़ रहे हैं, मतलब इधर नेदरलैंड्स में या यूरोप में, इटली से कोई आया हुआ है, कोई इधर से आया हुआ है। डू यू थिंक टू बी अ म्यूजिशियन आपको फॉर्मल म्यूजिक एजुकेशन जरूरी है कि, मतलब फॉर्मल ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ो, आप घरानों में भी पढ़ सकते हो, बट एजुकेशन जरूरी है टू बी अ म्यूजिशियन? अच्छा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जरूरी है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि जो स्कूल्ड म्यूजिशियंस नहीं थे, वेस्ट में ही मौजूद हैं और हमारे अपने कल्चर में ही मौजूद है, सही है। लेकिन स्कूल म्यूजिशियन को एक एज जरूर होता है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते। बिकॉज आप कोई चीज देखें ना, अब बात यह है कि हम जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं ना, वो हर चीज के लिए यूट्यूब या गूगल उठा लेती है, लेट्स फेस इट, सही है। तो अब मुझे कोई चीज सीखनी होती है ना, मैं जाके यूट्यूब पे देख लेता हूँ। बट द थिंग इज कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है फॉर अ बिगिनर टू डिसाइड कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। एक डायरेक्शन जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूट, वो एक करिकुलम, वो एक टीचर देता है आपको। तो वो उस तरीके से मेरे ख्याल से मेंटरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्कूल म्यूजिशियंस को एक एज होता है। जरूरी मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, ये वाली बात जरूर है कि एज होता है। आप किसी भी तरीके का म्यूजिक पढ़ते हैं, तो ये है कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शायद जरूर हो जाते हैं। जो नॉर्मल आपका म्यूजिक सीन होता है, जो आपकी सोसाइटी में म्यूजिक चल रहा होता है, आपका म्यूजिक उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिसाल हम दे सकते हैं अरूज आफ्ताब की। शी रिसेंटली वन अ ग्रैमी, राइट? शी इज अ स्कूल यार म्यूजिशियन। अरूज आफ्ताब, आई जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, और तो यार दैट वाज अमेजिंग यार। मतलब और पता है यार, आई एम नॉट श्योर बट मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा। Probably वो नेक्स्ट मंथ नेदरलैंड्स आ रही है, सो आई वाज थिंकिंग ऑफ अच्छा। गेटिंग इट। प्रॉब्ली वो एम्स्टर्डम में कॉन्सर्ट कर रही है, बट यार मैंने उसके बारे में पढ़ा। ड्यू टू हर आई थिंक क्वियर पर्सनालिटी, शी लेफ्ट पाकिस्तान, शी वेंट टू न्यूयॉर्क। वो 2004-5 में न्यूयॉर्क चली गई थी, और उसने यार कोई 14-15 साल धक्के खाए हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और अब जाके पाकिस्तानियों को उसके बारे में पता चल रहा है। मतलब यार व्हाइट हाउस में खड़े होके रूमी पढ़ना ईद वाले दिन, मतलब ये, मतलब विद द 22, प्रेसिडेंट स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू। हाँ 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 मतलब यार। और पाकिस्तानी ओरिजिन ही है, बल्कि ऐसा भी नहीं है कि वो अमेरिका में पैदा हुई थी, वो अमेरिका मिड 20s में गई है, अर्ली 20s हाँ में गई हाँ है। सो दिस वाज सो डिफरेंट फॉर मी। तभी मैंने कहा कि यार अगर वो यहाँ पे आएगी ना, मैं डेफिनेटली, हाँ हाँ, यू शुड। मेरे एक और एग्जाम्स है, असल में, हाँ लेकिन मैं जाऊंगा यार, मेरा मूड हाँ, है मैं सुनने का नहीं नहीं, उसका। जाने का सीन है। असल में उसका ये भी सीन है ना कि वो बीच में ही पाकिस्तान आई, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग हर सिंस वो व्हाट। मेहरम के लिए भी आई थी। हाँ, 5 to 6 years। नहीं, वो एक दफा पहले आई थी, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। उसने लाहौर अच्छा। में मिकाल हसन बैंड के साथ ना 3-4 जायंट्स भी किए थे। बट हम्म। हमारे पास ना चीजों को देखने का बहुत मुख्तलिफ तरीका होता है। हम्म। खुसूसन हम्म। आप बाहर से जब पढ़ के आ रहे होते हैं ना म्यूजिक, तो आपको हम्म। यहाँ एडजस्ट करना एक थोड़ा सा मसला होता है आपको। तो शी वेंट बैक, और उसका एक अपना स्टाइल था, और वो उसने किया। और पाकिस्तान ने भी उसको, जब ऑब्वियसली वो ग्रैमी नॉमिनेट हो गया, तो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो गई, तब तो ऑब्वियसली हमें भी एक अंदर से वो जागता है ना कि हमारी एम्बेसी ट्वीट करती फिर रही थी, कांग्रेचुलेशन, वरना घास नहीं डालते हाँ थे उसको। हाँ। तो वो यही है ये ना, कोई तो मतलब बस, मेयर बन जाता है हमारा, या फिर हमारा कोई इस तरह का कोई नॉमिनेशन हो ये जाती है, तो तो फिर
यार लेकिन इस मामले में ना आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अली सेठी, क्योंकि यार क्या पेट्रनेज तो था ना यार, मतलब वो फैमिली वैंगार्ड ओन करती है, फ्राइडे टाइम्स ओन करती है, पत्नी चैनल फादर, मतलब जैसे भी हैं, जो भी उनके कंट्रोवर्ट पॉलिटिकल बायसेस हैं, बट ही इज अ ही इज अ वेटरन जर्नलिस्ट यार, मतलब वो 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। 40 साल से कर रहे हैं। एंड द वे दिस ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब इन्होंने बाहर से पढ़ाई करी, लेकिन दोनों ने आर्ट परस्यू करा है, इनके प्रिविलेजेस भी थे, ये कर सकते थे आर्ट परस्यू। हाँ, दे कम फ्रॉम अ वेरी एलीट बैकग्राउंड। वो जो इवन फादर की नहीं भी बात करते हो, जो उसकी माँ है, उसकी वो पूरी एमएनए मोस्टली बात, है, वो वो मरियम एमएनए है। नवाज की पर्सनल ट्रेनर थी पॉलिटिक्स में आने हाँ, से पहले, उनको ग्रूम किया उसने मरियम नवाज और को। ठीक ठाक जमींदार लोग हैं पंजाब के अंदर, उनका बड़ा हम्म, इन्फ्लुएंस है। तो यार वही बस वो आई थिंक प्रिविलेज की भी बात होती है। बट हमारा म्यूजिक, मतलब मैं बचपन में सुनता था कि जी इंडियंस हमारे बड़े दीवाने हैं और ये, और कोक स्टूडियो के, लेकिन यार यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमारा म्यूजिक इतना चलता है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, मतलब पीपल आर, मतलब हमारा स्पेशली जो ये कोक स्टूडियो आया है, इट्स मतलब फिनोमिनल सक्सेस मिली है इस कोक स्टूडियो को यार। एंड आई थिंक कोक स्टूडियो का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारे ये जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं, बट अगेन इसके अंदर भी यार फिर पेट्रनेज है, पॉलिटिक्स है, मतलब अगर कोक स्टूडियो स्ट्रिंग्स कर रहा है तो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, अगर ये जुल्फी कर रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, Different रोयल होगा। हयात कर रहा है, उनको तो पता नहीं आजकल क्या हुआ है, वो अजीब अजीब ट्वीट्स वो करते ट्विटर पे फिर रहे आ हैं, गए। वो बहुत ही कोई पता नहीं क्या उनको आजकल हो गया। बट मैं कोक स्टूडियो में देख रहा था कि जो पीछे हर्ट में हसन रहीम के साथ जो बैक वोकल्स किए हैं, वो जो उन दो बंदियों ने, देर कॉल्ड जस्टिन बीबीज और समथिंग, और मैंने उनकी एक पुरानी यूट्यूब वीडियो देखी, और वो पंजाब की किसी आई थिंक सियालकोट से या कहाँ से हैं, और इतनी इतनी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, और वो बिल्कुल जस्टिन बीबर की फैंस थी, और उनका नाम जस्टिन बीबीज पड़ गया है। जस्टिन एंड बीबीज पर और है। दिस वाज सो, मतलब ये बड़ी, मतलब मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था यार कि कुक स्टूडियो भी कैसे लोगों को, शे गिल का अगर देख लें, श्रेय गिल का उसको देखे हैं। उसको आई थिंक इंस्टाग्राम पे स्पॉट किया था, आई एम नॉट इंस्टाग्राम पे, हाँ, उसने उसके मेरे ख्याल से कवर्स भी आई थिंक कोई 13-14 कवर्स थे। और उसने श्योर। एक कवर आई थिंक अली सेठी का कवर किया था, और अली सेठी को टैग कर दिया था। तो वहां से वो उसकी हाइप बनी, और वो फिर कोक तक पहुंच गई। तो it's so ये हाँ, it's so different यार, लाइक मतलब इट इज। हाँ, फील होता है। बट आई जो नेक्स्ट पार्ट मैं फेस करना चाहता था, बिल्कुल हमने आधा घंटा बात भी कर लिया तो पता भी नहीं चला, बट जो मेरा नेक्स्ट पार्ट था, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, कि मैंने रिसेंटली शायद म्यूजिक ज्यादा सुनना शुरू कर दिया, यहाँ पे आप अकेले भी होते हो, यहाँ पे आपके पास गाड़ी, ऑब्वियसली। हाँ, आप हाँ, वॉक करते हुए, एंड आई वर्क एज अ डिलीवरी राइडर, तो पूरा वक्त साइकिल पे कुछ ना कुछ तो कानों में चाहिए होता कुछ है ना, तो तो हाँ आई कीप चाहिए ऑन होता है। लिसनिंग टू म्यूजिक। बट मैंने यहाँ पे एक चीज आके डिस्कवर करी है कि जो हमारा इंडिजिनस साउथ एशियन म्यूजिक है, मैं पाकिस्तान इंडिया डिफरेंशिएट नहीं करता, हाँ, एसेंशियली द सेम, उसके अंदर एक मतलब एक तो हम एंग्लिसाइज वर्जन पढ़ते हैं ना, कि जी हम हैरी स्टाइल्स और एड शीरन के गाने सुन रहे होते हैं, उनको प्यार हो जाता है, बट दैट्स वेरी डिफरेंट। बट हमारे म्यूजिक के अंदर टू टू लुक एट लव इज वेरी डिफरेंट ना, मतलब वो एक लेट्स से वो एक इश्क का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली विद द अदर जेंडर बट इवन हाँ, with the like with God, or और हाँ, with मतलब with anything that you desire and you're not getting it, and उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं ओल्ड बॉलीवुड बहुत सुन रहा था, और मेरा एक कोर्स है जिसके ऊपर मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बॉलीवुड ऑन डायस्पोरा इंडियंस एंड पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान इंडिया में नहीं रहते, लेकिन वो कभी खुशी कभी गम और वो सुनते रहते हैं, राइट, और सही, उनकी उनकी आइडेंटिटी वो गाने शेप करते हैं। जैसे बिल्कुल। हमारे लिए, मतलब अगर हम जगजीत सिंह को सुने, या इवन जुनेद जमशेद को सुने, या किशोर कुमार को सुने, इन सब लोगों को सुने, तो पाकिस्तानी इंडियन क्लास की ये आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। डू यू थिंक नहीं, इट्स सही है। ये गाने इतना इनका इम्पैक्ट है, मतलब इतना, जो मेरी असेसमेंट है कि अच्छा, ये हम लाइक डायरेक्टली फिल्मी गीत की बात कर रहे हैं। यार फिल्मी गीत भी हो गया, इंडी म्यूजिक भी हो गया, मतलब अब जैसे लेट्स से, चलो मैं नए म्यूजिक पे नहीं आना चाह रहा था, बट जैसे यंग स्टर्नर्स के कुछ गाने हैं, एंड जैसे मैं अगर कराची से हूँ तो मैं उन गानों से 101% रिलेट कर सकता हूँ, हाँ, मतलब जो उनके हसल पे गाने हैं, या जो उनके कराची के हालात पे गाने थे। अब जो बंदा कराची जिंदगी में कभी नहीं गया,
लेट्स से वो पाकिस्तानी और वो बार्सिलोना में रहता है और वो भी यंग, उसको उर्दू तो आती है, तो वो तला अंजुम को सुनेगा। तो जब वो कल को कराची जाएगा तो वो जो तला अंजुम ने कराची के बारे में बातें बोली नहीं है कि जी मैं निकला, मेरा मोबाइल छिन गया, बंदी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, वो कराची जाके वो सब फील करेगा, राइट? डू यू थिंक हाँ। दैट विल हैपन और दैट विल नॉट हैपन? मतलब अच्छा मुझे मैं इस पे तो आता हूँ, लेकिन इस असल में ये यंगस्टर्स की जो हमने बात की वो तो कम्प्लीटली लिरिकल बेस्ड बात है ना, कि भाई लिरिकल कंटेंट ऐसा है कि कराची में मुझे याद है एक स्कूल में इसने हम लोग स्कूल में थे, हम कोई गाना आया था, वाज बर्गर कराची, बर्गर कराची, एग्जैक्टली हाँ। ये तो कहाँ से अब शुरू हुए थे यार? कहाँ बर्गर से, हम लोग कराची स्कूल में शुरू। थे अगर तुम्हें याद हो हाँ हाँ। तो हाँ, तो उस वक्त ये था कि रिलेटेबल इसलिए था बिकॉज हमने उस तरह के लोग देखे हुए थे, सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो जो जिन लोगों को वो क्रिटिसाइज कर रहा था उस गाने में, या जिन लोगों को वो डिस्कस कर रहा था, क्रिटिसिज्म भी हटा रहे थे, सही है, उस तरह के लोग हमने देखे हुए थे, सही है, तो वो रिलेटिविटी इस तरह आ जाती है। अच्छा एक ये तो लिरिकली हो गया ना, सही है। एक दूसरा आता है कि मेलोडिक एक्सप्रेशन होता है हर इलाके का, सही है। आप मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली कोई 2 साल पहले आई रिमेम्बर, ईरान से 2 ग्रुप्स आए ना का, उन लोगों ने फेस्टिवल हो रहा था, उन लोगों ने परफॉर्म किया। अच्छा देवर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट बैंड्स, बिल्कुल, एक तो बिल्कुल ही फोक बैंड था, वो मज़ारों पे, बैंड भी नहीं था वो, एक बस 4 लोग थे, वो अपने फोक इंस्ट्रूमेंट्स लेके मुझे मज़ार पे करते हैं, उन्होंने आके नापा के स्टेज पे किया, घर चले गए। और एक था थोड़ा कंटेम्प्रेरी बैंड, सही है, जो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी तरीके से कर रहा था। अच्छा एक चीज उसमें कॉमन थी, जो भी समझने वाला होगा वो उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इस इलाके का एक सर्टिफाइड, या एक सर्टिफाइड नहीं, एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है, सही है। तो होता बेसिकली ये है कि जो रिलेटिविटी की तुम बात कर रहे हो ना, वो इस तरीके से होता है कि यार देखो हम इस खित्ते से हैं, हम जितना भी म्यूजिक सुनते हैं, हम जैज सुनते हैं, ब्लूज सुनते हैं, रॉक सुनते हैं, बाहर की म्यूजिक की बात कर एट द रहे एंड ऑफ हैं। द डे तो हम इधर से ही है ना। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें यहाँ पे अगर तुम मिसाल के तौर पे पंजाब से हो, सही है, और मैं कराची से हूँ, तो अगर इस तरह की कोई, और हम लोग बैठे हुए नजर अपना एम्स्टर्डम में बैठे हुए हैं, सही है, तो वहां पे बैठ के अगर हम इस तरह की कोई चीज सुनते हैं ना, तो वो हमें डायरेक्ट उधर ले जाती है, बिकॉज हमारा जो एक्सप्रेशन है, जिस खित्ते में हमने ग्रो किया है, वो एक्सप्रेशन वहीं पर है। हम हमारी मोबिलिटी तो चलो ठीक है ना, हम वहां से उठ के इधर आ गए पढ़ाई के सिलसिले में, जो भी, बट हमारा जो जिस एक्सप्रेशन से हम रिलेट करते हैं, जिस एक्सप्रेशन को हम अपना मानते हैं सबकॉन्शियसली, वो एक्सप्रेशन बेसिकली उस खिते का होता है। तो जब भी हमें वो चीज मिलेगी तो हम फौरन से हम और इनफैक्ट म्यूजिक का इस तरह भी होता है, हम सबके साथ होता होगा कि मिसाल के तौर पे तुम 2018 में या 19 में तुम यहाँ से गए, कराची से तुम गए लाहौर, सही है, बाय रोड, सही है, एक दिन का फासला है लेट्स से, सही है, तुमने जो बाय रोड एक गाना है जो तुमने मुसलसल 8-10 दफा सुना है उस ट्रिप के अंदर, नाउ यू डोंट लिसन टू दैट सॉन्ग, लिसन टू इट आफ्टर अ ईयर, सही है, तुम 1 साल बाद वो गाना सुनोगे, तुम्हें फौरन उससे चीज याद आएगी, यार मेरी वो कराची लाहौर वाली ट्रिप, सही है, That's या व्हाट यू true. आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। That's तो true. दिस इज द थिंग अबाउट म्यूजिक ना, कि वो मेमोरी के अंदर इस तरीके से मैं मोल्ड होकर तूने आपको। इतनी रिलेटेबल बात की है, अभी हाँ पता है यहाँ पे कभी मैं हनी सिंह को सुन रहा होता हूँ ना, हाँ। तो जब हम पता नहीं तुम थे वो जो पाकिस्तान टूर पे गए थे हम लोग स्कूल में, मैं नहीं था। तो उस पे हमने बहुत हनी सिंह सुना था। मतलब सही है। मुझे अच्छी तरह याद है। आई वोंट टेक एनी नेम्स ऑफ द ऑफिशियल्स हु वर विद अस एट दैट ट्रिप, बट उस पे हमने हनी सिंह सुना था, राइट? और अब मैं यहाँ पे हनी सिंह सुन रहा होता हूँ ना, सपोज मैं बस में बैठ के लेट्स से पेरिस जा रहा हूँ और मैं सही हनी है। सिंह सुन रहा हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि वो मरी से अयूबिया जो हम खटारा डब्बे में बैठे हुए हैं और हम हनी सिंह सुन रहे हैं, हाँ, तो वो 4 बोतल वोडका उधर भी थी और इधर भी थी, राइट? वो वो एक उधर भी थी, हाँ। एक अलग। एंड देन अगेन जैसे हमारा फेयरवेल था, या हमारे और हमारी लाइफ की कुछ ऐसे मेमोरीज हैं, जैसे हमारे स्कूल के बहुत सारे लोग, मैं इधर हूँ, वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि यूएस में हैं, यूरोप में हैं, लेकिन यार उनको याद है कि फेयरवेल पे स्टेज पे जब वो हनी सिंह बजा था, वो हम्म। मेमोरी हमारे यहाँ इंस्टिल हो गई है, राइट? वो मेमोरी है, और वो बिल्कुल है। प्रॉब्ली लाइक अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, बट वो एक लाइफ टाइम हमारे पास लाइफ एक टाइम मेमोरी फील रहेगी। होती है। एंड दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक, राइट? लाइक दैट इज, मतलब हाँ, हम उसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर और एस्टिमेटेड। कुछ गानों से हम इतना रिलेट कर सकते हैं यार। मुझे अभी भी याद है, हम ग्रेड 4 में प्लानिटेरियम जिस फील्ड ट्रिप पे गए थे, मुझे आज भी हाँ याद है उसके हॉल में हमने बैठ के सारों ने दूरी गाया था, जब हाँ, मुझे अधूरी याद है। आया था, राइट? दूरी और आया था, हाँ और बिल्कुल। मैं आज यहाँ सड़क पे चलते हुए भी दूरी सुनूंगा ना,
वो वहीं ले जाएगा तुम्हें। मुझे हाँ फौरन वो प्लानिटेरियम पे ले जाएगा, राइट? हाँ, एंड ऐसा ही है, ऐसा ही है। दैट्स सो, मतलब यार इस बारे में इतने लोगों से आप बात नहीं कर सकते, लोगों को इतना म्यूजिक के बारे में पता नहीं होता, बट यार हमारा म्यूजिक, आई फील लाइक यार एक बहुत पावरफुल टूल है। लाइक लोग अक्सर कह रहे होते हैं पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर नहीं है यार, पसूड़ी पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है, कसूरी नुसरत पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है। नुसरत फतेह अली सॉफ्ट पावर है, आपदा बदीन सॉफ्ट पावर है। अली सेठी, हाँ, आपदा परवीन, इवन जो हमारा इंडी म्यूजिक सीन है, ये इंडी हसन म्यूजिक। रहीम वगैरह, मतलब आई वेंट टू सम, मैं अभी रिसेंटली किसी से मिला था, दे न्यू अबाउट ऑल दीस पीपल, राइट? लाइक हाँ, मतलब, एंड अगेन वही ना यार, फिर उसमें वो पाकिस्तान इंडिया वाली बात आ जाती है कि मतलब एसेंशियली तो दे बोथ बिलोंग, as long as they're speaking the same language. Let's say North India, Punjab, urban Punjab and urban Sindh, they are technically the same, right? I won't go to KPK because उनकी language या उनकी बलूचिस्तान में लैंग्वेज। language change हाँ, हो जाती है, बट या वही वही जो हम बात कर रहे थे कि वो जो एक पूरा एस्पेक्ट है ऑफ यूजिंग लव इन योर म्यूजिक, वो बॉलीवुड के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। अगर हम 2000s का बॉलीवुड देखें और अगर हम वो SRK वाला पूरा एरा देखें, तो उसमें वो बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मैं तुझे बताऊं, मैं रिसेंटली सुखबीर का एक गाना सुन रहा था, और वो पंजाबी में था, डेफिनेटली गेट पंजाबी, लेकिन यार वो पता है आज अगर वो कोई गाना सुन लेना, वो कोई अखीर किस्म का पॉलिटिकली इनकरेक्ट गाना है, सही है, सही जिसमें है। वो पंजाबी में बोलता है कि जी बंदे गाड़ियों पे जा रहे हैं और बंदियां पैदल जा रही हैं, सही है। अब वो कह किसी और कॉन्टेक्स्ट में रहा है, लेकिन हाँ, वो एरा चेंज हो गया ना, तो वो मेरा चेंज पॉलिटिकल हो गया। हाँ, पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस तो आ गई ना जब इनकरेक्टनेस एरा आ चेंज हो गई। जाता है, तो लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कहेंगे यार ये तो बड़ा मिसोजिनिस्ट गाना है और ये तो बड़ा जी बिजनेस गाना पॉलिटिकली है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट गाना है। अब हाँ ऐसे अगर वो जगजीत सिंह का होठों से छू लो तुम सुन ले, तो वो तो बोलेंगे तो पता नहीं हाँ, वो फेटिशाइज, तो हाँ, हर इसने बिल्कुल। फेटिश बना दिया। लेकिन वो फिर एरा एरा की बात होती है, राइट? मतलब फिर तरह तरह आप, की बात होती है। और एक बात ये भी है शहरी, जो मुझे लगता है कि अगर हम रोमांस की बात करते हैं ना हम्म, स्पेसिफिकली म्यूजिक के थ्रू, सही है, तो एक बात ये भी है कि जिस तरीके से तुमने कहा ना कि ये SRK वाला टाइम आया या उसके बाद हम्म, भाई कोक स्टूडियो आया, तो कोक स्टूडियो भी तो रोहेल हयात ने जब स्टार्ट किया था, लेट्स हम्म, लेट्स गो बैक टू सीजन 1 2 3 4, हम्म, सही है, 4 सीजन हम्म, की हम बात करते हैं। हम्म, बहुत हद तक ना उसमें प्यार मोहब्बत की ही बात हो रही थी, सही है, हम्म, लेकिन इंटेंसिटी लेवल्स डिफरेंट थे। एक हम्म, वो थी जो शाहरुख खान की एक फिल्म थी कल हो ना हो, उसका एक गाना था, और एक हम्म, था रोहेल हयात का कि भाई ये देखें ये पंजाबी है, इसमें ये हम्म, फलाना जो है वो उससे ये कह रहा है, और एक इंटेंसिटी लेवल हम्म, डिफरेंट है। बात ये है कि आज हम पोइट्री की बात कर लेते हैं। पोइट्री आज भी हो रही है, उर्दू शायरी, सही है, आज भी हम्म, मुशायरे हो रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, कराची भर में हम्म, मुशायरे हो रहे हैं, सही है, रोमांस पे बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम्म, लेकिन एक रोमांस वो भी है जो फैज साहब ने लिखा है, जो अहमद फराज ने लिखा है, सही है, वो हम्म, इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट है। तो जब आप उसी प्यार मोहब्बत को एक बहुत इंटेंसिफाई करके देते हैं आवाम को, तो वो एक हम्म, फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे गाने कोक के ऐसे थे जो मैंने सबटाइटल्स देखे, क्योंकि वो जबान में नहीं समझता था जिससे वो गाने थे, और फिर मैंने उनकी ट्रांसलेशन पढ़ी, हम्म, सही है, और मैंने ये समझा कि अच्छा ये है। मिसाल के तौर पे एक सराइकी, मैं वैसे तो आई बिलोंग टू एन उर्दू स्पीकिंग फैमिली, लेकिन जो सबसे पहली चीज मैंने अपलोड की थी ऑन इंटरनेट, वो था एक सराइकी कलाम था ख्वाजा हम्म, गुलाम फरीद का। इट वाज कॉल्ड दिल्ली लुटी था यार सजन। हम्म, तो वो भी रोमांस था, और वो भी ये था कि इंसान जो है वो एक जो है वो अपने बिलवेड से जो है वो उसके लिए कॉलिंग है, या उसके लिए हम्म, एक वो जो होता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो वो हम्म, रोमांस वाला जो एलिमेंट है ना, वो हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारा एक्सप्रेशन ही बेसिकली वही है कि वो जो एक हम्म, जेंटलनेस है, एक रोमांटिसिज्म है, और हम हर चीज को रोमांटिसाइज करते हैं। हम्म, और ये सिर्फ जैसे तुमने कहा था कि अलग जेंडर, डिफरेंट जेंडर के लिए नहीं होता ये, खुदा के लिए भी हुआ है, हमारे कल्चर में होता रहे, सही है, पिछले चंद 100 सालों से, उससे पहले भी। और हम्म, इवन फॉर टीचर्स होता रहा है, सही है, फॉर जिसको हम लोग कहते हैं कि मेंटोर्स, टीचर्स, मुर्शिद, सही है। अगर हम निजामुद्दीन और मीर खुसरो वाला देखते हैं, तो हमें वहां पे वो दिखता है कि वो उस्ताद शागिर्द और वो मुर्शिद मुरीद, वो एक पूरा एक अलग लेवल ऑफ इश्क है जो हमारे हम्म। पास हमें मिलता है, हमारी लिटरेचर में यार मिलता है। बट ओके, मतलब थोड़ा सा मैं, मतलब सवाल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रॉब्ली एक डिस्कशन है, बट
मुझे यहाँ पे 10-11 महीने हो गए हैं. आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद. आई एम फ्रॉम ए वेरी टिपिकल चिन्योटी शेख कम्युनिटी. आई एम अ पंजाबी एट हार्ट. बट मुझे पंजाबी बहुत अच्छी समझ आती है. मुझे कहीं भी ले जाओ, आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी. बट घर में कभी बोली नहीं. बोलनी आती भी नहीं थी. समझ आती थी, दादा वगैरह बोलते हैं, बट मैं पेरेंट्स को भी नहीं आती. सही. लेकिन द थिंग इज कि यहाँ आके क्योंकि ना नॉर्थ अमेरिका इज वेरी फुल ऑफ कराची डायस्पोरा. यूरोप में आई डोंट नो एनीवन फ्रॉम कराची येट जो मैं आप मिला हूँ. पूरे यूरोप में मुझे कराची की कोई भी नहीं मिला अभी तक, राइट. यूरोप में बहुत पंजाबी डायस्पोरा है जो 60s और 70s में आ गया था या 80s में आ गया था. उनकी सेकंड 10th जनरेशन यहाँ पर है. मतलब नॉर्थ डेनमार्क, नॉर्डिक कंट्रीज, एम्स्टर्डम में तो सड़क पे चलते तो पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. अबरारुल हक चल रहा होता है, बिल्लो दे घर चल रहा होता है एम्स्टर्डम के ऊपर, राइट. तो थिंग इज के मैं जब आई केम अक्रॉस दोस पीपल ना इन द बिगिनिंग, तो आप कहाँ से हैं जी? आप मैंने बोल दिया मैं कराची से हूँ. तो अच्छा जी ठीक है. कुछ ऐसे भी मुझे लोग मिले जो आज तक जिंदगी में कभी कराची नहीं गए. पूरा पाकिस्तान घूमा हुए, डच हैं, पाकिस्तानी हैं, इटालियंस हैं, मतलब कराची पाकिस्तानी नहीं गए लेकिन. कराची आज तक नहीं गए. 2-3 महीने के बाद मुझे कोई बोलता था ना कहाँ से हैं आप, मैं बोलता था मैं फैसलाबाद से हूँ. मुझे फैसलाबाद से. एक बिल्कुल भाई, मुझे फ्री में चाय मिल रही है, बिरयानी मिल रही है, मेरी खातिर हो रही है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन क्लिक कर लिया ना कि यार ये फैसलाबाद. अब जाहिर सी बात है, आई कुड प्रूव आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. मुझसे कुछ भी पूछना है, बता देता जी वहाँ इस गली में ये हो रहा है, ये ब्रिज बन गया, ये अंडरपास बन गया, राइट. आई केम क्लोज टू माई पंजाबी हेरिटेज आफ्टर कमिंग हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड. सही है. सही. लेकिन ये कितनी सैड बात है. मतलब अगर तू उस तरह देख, क्योंकि पता है लाइक यू आर एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन. अब अगर अगर तुम नॉर्थ अमेरिका जाओगे ना, तुम्हें वहां पे बड़ा यार उर्दू स्पीकिंग ना बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है. पंजाबी पढ़ी लिखी क्लास नहीं है. मुझे पेरिस में एक रिटेल स्टोर पे एक बंदा मिला था. वो 19 पता नहीं कब, कितने 37 ईयर से पेरिस में है. गुजरावाला का बंदा था और उसकी सारी जिंदगी ये करियानों के स्टोर पे ना चीजें बेचती हुई गुजर गई, मजदूरी करते हुए गुजर. लेकिन वो भी कभी कराची नहीं गया था, उसको पता भी नहीं था कराची का. वो जी कराची में मोबाइल छीनते हैं, कराची में जी मतलब बस यही है जी. कराची के अंदर तो बस उनका एक बड़ा टिपिकल सा इमेज है कराची के बारे में. एंड आई फील लाइक यार उसमें थोड़ा सा अगर तू देख हमारे कितने म्यूजिशियंस हैं कराची से. लाइक seriously speaking, Atif came to Karachi from Lahore. Ali Zafar came to Karachi from Lahore. ये यंगस्टर्स और रैप सीन को हटा दो. I don't know of any musicians from Karachi. Do you like मतलब famous musicians? नहीं, मेक सेंस यार. असल में एक बात ये भी है कि कराची बहुत हद तक ना, अभी मैं लाहौर गया हुआ था, तो कराची ना एक तरीके से इसका वो वाला सीन भी रहा है कि रोजगार कमाने वाला शहर. सही है. जो लोग आए भी ना, उन लोगों ने इस तरीके से देखा कराची को कि यार, मिसाल के तौर पे मैं मूरो की एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसने बोला यार मैं लाहौर से कराची आया इस तरह चाहिए हसल करने के लिए, हाँ, इंडिपेंडेंस के लिए. हाँ. और उसने एक और बात बोली कि लाहौर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत लेट बैक है. लाहौर का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लेट बैक है. कराची आके मेरे काम में तेजी आई. जो भी मैं काम कर रहा था, कराची आके मुझे वो लोग मिले. एक म्यूजिशियन को मैं जानता हूँ, जीशान, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़ा. वहां पर उसने कुछ म्यूजिक भी सीखा. फिर वो आ गया कराची में आके उसने यहाँ पे डिफरेंट शोज किए. यहाँ पर एक रिकॉर्ड लेबल टाइप कुछ सेशन शुरू हुए थे बिगफुट के नाम से. बिगफुट में उसने परफॉर्म किया, 3-4 गाने किए, 2-3 ओरिजिनल्स किए. तो ये वाला सीन है. लेकिन हाँ, जो तुम ये वाली बात है ना कि कराची से कम म्यूजिशियंस, और मुझे लग रहा है कि ये हो भी रहा है ना चेंज, तो वो फेमस नाम नहीं है. जो जितना फेम हम देखते हैं ना, वो पंजाब वाली साइड से ही ज्यादा आता यार. है. इवन नए म्यूजिशियंस में आई थिंक मानू इज फ्रॉम लाहौर, हसन रहीम इज माइट बी फ्रॉम कराची, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक वो कराची से, पता नहीं, कराची से. I'm not sure मानू about तो लम्स में था, ही इज फ्रॉम लाहौर, ये तो मुझे पता है. लाइक वो लम्स में था. और यार द थिंग इज कि कराची का एक और इशू ये है कि कराची के अंदर ये जितना आर्टिस्ट ऊपर आया है, इनको एक पीस भी चाहिए होता है ना. कराची में क्या 2015 से पहले तो पीस भी नहीं था. मतलब पीस ही नहीं था यार. मतलब ये फरहान सईद, आतिफ असलम, ये गौहर भी लेवाइस में लाइव सेशंस कर रहे होते थे इनके. मैं जब लम्स में था, गुलबर्ग के अंदर इतनी जगहें थी, रूफटॉप म्यूजिक हो रहा है. कश्मीर सारा पंजाब से है. आई थिंक पेप्सी बैटल तो मैंने रिसेंटली जितने जीते हैं सारे. ईपी बयान बयान इज फ्रॉम लाहौर, फवाद खान, अहमद अली फवाद खान बट.
मतलब हमारी सारी बडिंग आर्टिस्टिक कम्युनिटी तो आई पंजाब साइड से है. हाँ, एंड कराची वाली साइड पे ना ज्यादातर वो वाला सीन है यार, अंडरग्राउंड वाला सीन ना ज्यादा है। कि अगर आप जैसे आप सैटरडे नाइट कोर्ट के आप डिस्ट्रिक्ट 19 चले गए, आप 432 चले गए, तो आपको वहां पे म्यूजिशियंस दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कराची में म्यूजिक नहीं हो रहा। हाँ, वो अभी हाँ, रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट 19 से आया बिलाल मकसूद एंड फैसल कपाडिया फ्रॉम कराची, क्योंकि हाँ, बिलाल मकसूद। they were in school with my father, so I know हाँ, that for sure कि वो I'm not sure है, लेकिन अनवर मकसूद साहब खुद कराची से हैं, वो तो हैवी अनवर उर्दू मसूद, स्पीकर. हाँ, वो तो खुद करा। वो तो तो बेसिकली इमिग्रेंट फैमिली थी ना, हैदराबाद के हैं वो, हाँ, बेसिकली जिया हैदराबाद। मोयुद्दीन कराची के हैं. जिया मोयुद्दीन नहीं, जिया मोयुद्दीन कराची में लाहौर. सेटल हुए। वो हाँ, पैदाइश उनकी फैसलाबाद की है। अच्छा. हाँ, यार वो एक फैसलाबाद का ना, जब नाम था पुराना, आई थिंक लायलपुर लायलपुर। लायलपुर हाँ, लायलपुर लायलपुर. वो यार असल उस में ना, जमाने में। ये कराची का एक और इशू ये है कि कराची की 80% आबादी तो यूपी और बिहार से आई थी, इंडिया से यूपीआई से, 60s और हाँ 70s के अंदर, मतलब पहली पहली जंग से पहले या पहली जंग के बाद. हाँ, तो वो पंजाब से तो रिलेट कर नहीं सकते थे. सही नहीं है, कर वो सकते। नहीं कर सकते थे. वो पढ़ी लिखी क्लास आई थी, जो प्री पार्टीशन भी पढ़ी लिखी थी, पोस्ट पार्टीशन भी. पंजाब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब हमेशा से लैंड ओनिंग क्लास थी, कभी पढ़ी लिखी क्लास नहीं. पढ़े लिखे, हाँ, वो नहीं था। पंजाब हमेशा से जमींदार थे, उनके कमी हुआ करते थे, और वो बड़े डिफरेंट डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं अपने जमीनों पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए. हाँ बट म्यूजिक यार, हाँ, आई फील लाइक म्यूजिक इज समथिंग जो पता नहीं बड़ा अंडररेटेड है, या हाँ। इट्स मोर लाइक. और कराची में जो म्यूजिक हुआ भी है ना शहरी, देखो हमारे पास एक और बात ये भी है कि कराची में जो म्यूजिक हुआ ना, वो बहुत हद तक ना, आप म्यूजिक का ताल्लुक रूट से होता है। सही है। आप जहाँ, आप मिसाल के तौर पे जनरेशन वाइज ना रूट्स खत्म होती गई। सही है। मिसाल के तौर पे मेरे मेरे जो आबाओ अजदाद थे, वो हैदराबाद दक्कन से कुछ लेकर आए थे ना। सिर्फ ऑब्वियसली सामान तो लेकर नहीं आता इंसान अपने साथ, जब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कराची आती हैं. वैल्यूज आती हैं, वो फिर बहुत सालों तक दिखा भी। मुझे अभी याद है, मैं अभी महीना पहले लाहौर में था, मुझे एक लाहौरी भाई साहब मिले। उन्होंने मुझे बोला, जब मैं 22-23 साल का था तो मैं कराची गया था बैक इन 80s। तो उसने मुझे ये बात बोली, मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी उसकी वो बात। उसने मुझे बोला कि उसकी अम्मी ने उसको बोला था कि जब कराची जाओ तो पहले कोई उर्दू स्पीकिंग मोहल्ला स्पॉट करना और उनके साथ हाँ, रहना, ताकि हाँ. वो ना जो एक सेट ऑफ वैल्यूज है वो बड़ा यार ये बड़े, तहजीब और। यार ये हाँ हमारे यहाँ हाँ, ये बड़ा हमारे पास। इवन तुम्हें पता है, हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तुम्हारे जो ओरिजिनल सवाल था, बट मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा सैड लगी ना, वो ये थी कि यार मैंने 6-8 पंजाबी दोस्तों से बात की। मैंने बोला यार मैं उर्दू स्पीकर हूँ, सही है, मुझे अपनी जबान पे फख्र है, मैं उर्दू शायरी पढ़ता हूँ, मैंने उर्दू नसर पढ़ी है, बहुत सारी चीजें। तुम पंजाबी हो और तुम मुझे बोलते हो कि तुम पंजाबी तुम्हें समझ नहीं आती या तुम बोल नहीं सकते, तो ये क्या, ये मसला क्या है? और कुछ ऐसे भी थे जो पंजाब में रहे भी ठीक ठाक है। सही है। ऐसे ये तो होता है ना कि पंजाबी हैं लेकिन पूरा टाइम यही रहे। कुछ ऐसे जो पंजाब में रहे भी हैं। उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे डायरेक्ट बोला कि यार हमारे घर में डिस्करेज किया जाता है बच्चों का पंजाबी बोलना। मैंने पूछा क्यों? तो ही टोल्ड मी कि यार वो एक माइंडसेट है कि ना ये जट बन जाएगा इससे उर्दू बोलो। सही है। That's so sad, right? हाँ, इससे इससे पंजाबी नहीं इससे पंजाबी बोलेंगे तो ये वो जट बन जाएगा। सही है। वो एक माइंडसेट है बकायदा। और मुझे वो समझ नहीं आता कभी भी। मतलब भाई, आपकी एक जबान है, आप कैसे अपनी फर्दर जनरेशन को वो ट्रांसफर नहीं कर रहे? सही है। वो मुझे लगता है कि इट्स अ क्राइम, ऑनेस्टली इट्स अ क्रिमिनल थिंग। कि एक जबान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आप वो आगे ट्रांसफर ही नहीं कर रहे। आपने उसको एक वो दे दिया है कि भाई उर्दू हमारी कौमी जबान है, और उर्दू कौमी जबान क्यों है, कैसे है, वो एक अलग डिबेट है, बट चलो हाँ, है। वो तो यार हम सबको पता है यार, अभी इंडिया के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है. हाँ, वो हिंदी वाली बिल्कुल हिंदी मैंने। इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज. हाँ, किसी ने कल को वहां उठ के बोल दिया कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, उन्होंने बैंड बजा दिया उन लोगों की. उन्होंने अजय कहा देवगन भाई, की बैंड बजा दी उन्होंने। उन्होंने कहा यार 24 प्रोविंस, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पता नहीं 20 प्लस प्रोविंसेस हैं यार. पता है, मेरे साउथ के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हाँ, और भी बहुत लोगों से मिला हूँ. इंडिया इज सो डाइवर्स. तुझे पता है, बिल्कुल। यूपी अगर एक मुल्क होता ना, तो दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होता. सही बात। हम इंडिया से फटा करने की कोशिश करेंगे. 30 हाँ, करोड़ का तो यूपी है सिर्फ. हमारा प्रॉपर उन्होंने, यूपी है। मतलब यार जो सीरियसली बता, मतलब सही कोई है ब्रो। कोई मुकाबला, कोई यार, मतलब हमारा मुल्क 22 करोड़ का, उनका एक सूबा 30 करोड़ का, 30 कोई करोड़ कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है यार. कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
और यार उसके बाद ना एक और चीज जो बड़ी, हम वापस अगर आर्ट और म्यूजिक पर आए ना, हमारे जो इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ आर्ट थे ना, फोक म्यूजिक को हटाकर वो इसी पर बात करते हैं। मैं अभी उसके डिक्लाइन पे जैसे पेपर लिख रहा हूँ, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट की कि एक हाँ, सेकंड no, चीजें तो चलती रहेंगी। हाँ ब्रो, तो मैंने एक अजीब सी चीज नोट की कि यार जब आफ्टर पार्टीशन ना, अब हम लोगों को ना अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी थी, सही है कि भाई ये हमारी बिल्कुल आइडेंटिटी है कल्चरली, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिस्टिकली। क्योंकि देखो इंडिया को वो आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। इंडिया दैट्स वाज ट्रू। लाइक कि भाई हम तो यहाँ हजारों सालों से हैं, हम हिंदुस्तान है, ठीक दैट्स है। ट्रू। हम नए थे, अलग भी हम हुए थे, लड़ बढ़ के जो जिस तरह भी अलग हुए, हम्म हमने खुद बोला कि भाई अब हम अलग हो गए, अब हमें एक ऐसी नेशनल आइडेंटिटी, एक ऐसा नेशनल फैब्रिक क्रिएट करना है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, सही है। तो वो आर्टिस्टिकली भी रिफ्लेक्ट हुआ। मिसाल के तौर पे एक ऑल इंडिया ब्यूरोक्रेसी भी जैसे आई, पाकिस्तान आई बहुत सारी, जो इंडियन सिविल सर्विस थी, तो उसमें एक थे, उनका नाम था बुखारी करके कुछ ना, वो थे ऑल इंडिया रेडियो के डीजी, सही है। वो इधर आए पार्टीशन के बाद, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान उन्होंने सेटअप कर दिया, वो वहाँ के डीजी बन गए। फॉर द नेक्स्ट 20 years ही वाज द मोस्ट पावरफुल मैन व्हेन क्योंकि इट उनके कम्स टू पास तो मीडिया। ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हाँ, उनके पास है, राइट। डीजी रेडियो होना, मैं बात कर रहा हूँ 1947 से लेकर 19 लेट 60s 60 तक, मतलब फर्स्ट सही है। पहली तो वो डीजी जनरेशन। रेडियो होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमने ना वहां से जो शुरू किया ना कि भाई हम डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, हमने हमने बहुत सारी क्लासिकल ऐसी चीजें थी जो हमने बोला ये हमारे कल्चर में ही नहीं है, इसको निकाल दो यहाँ से, सही है। तो जब आप वो एक नेशनल फैब्रिक आप बनाने गए कि भाई हमारी आइडेंटिटी इंडिया से ऐसे डिफरेंट है, सही है। हम एक हमारे पास क्लासिकल सिस्टम के अंदर ना राग्स होते हैं, सही है, बहुत सारे राग होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। तो अब रेडियो पाकिस्तान से एक मैंने, जब मैं इस पे सेकेंडरी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि रेडियो पाकिस्तान से कुछ राग थे जो कि बुखारी साहब की हिदायत पर बैन हो गए थे रेडियो पाकिस्तान से। अच्छा, वो बैन क्यों हुए थे? क्योंकि भाई राग का नाम था राग दुर्गा, सही है। तो राग दुर्गा जो है वो वहां पे कोई गॉडेस से रिलेट करके वो आता है, या कोई अगर कॉम्पोजिशन है उसमें किसी गॉडेस का नाम आ रहा है, या कोई कोई रिलीजियस सेंटिमेंट है, तो हमने वो काटना शुरू कर दी चीजें। वो एक कॉन्शियसली एक एफर्ट थी कि हमने अलग अलग अलग, तो हम नाउ द वे आई लुक एट इट इज कि हम अलग होने के बाद हम लोगों ने ज्यादा कोशिश की अलग होने की, अलग होने की और अलग यार दिखने की। लेकिन पता है तुझे मसला वही है ना, देख मसला ये है कि आप जितना मर्जी अलग हो जाओ। मैं अभी रिसेंटली कोई डिबेट देख रहा था और वहां पे बात हो रही थी कि जी हैदराबाद के अंदर अमेजोन का सबसे बड़ा वेयर हाउस बन रहा है सिलिकॉन हाँ यूएस के बाद, और ये और वो। मैंने नीचे कमेंट करा, मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैंने नीचे कमेंट करा, मैंने कहा देखें आप लोगों की एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, आप मुझसे जितनी मर्जी मुझे आप गालियां दे दें, मुझे आप जो मर्जी आपने मुझे कहना है कह दें, ये एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है। ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं ना, बाद में बनी है ना, पहले तो नहीं हाँ थी। हाँ, पहले तो नहीं आप थी। आज जुनेद अकरम बोलता है $50 का अपना डीएनए टेस्ट कराएं, सबके अबावजाद हिंदू निकलेंगे। जो इंडिजिनस सिंध के लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स हु केम फ्रॉम इंडिया, बट द पंजाबीज एंड द सिंधीज हु वर ऑलवेज लाइक आई वाज ऑलवेज लिविंग इन पाकिस्तान। भाई और मैंने एक दफा एक पाकिस्तान हिस्ट्री क्लास में बोल दिया था, एक डिबेट हो रही थी, सही है, अबाउट रूट्स। हमारे तो स्कूल में। नहीं नहीं, हमारे स्कूल में नहीं, वो आईबीएम एक कोर्स अच्छा, था। आईबीएम में, हाँ। तो मैंने उस क्लास में बोल दिया था कि किसी से मेरी वन ऑन वन डिबेट हो रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि इस बात में कोई मतलब आपको इस बात पे कोई एतराज है अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है वो रंजीत सिंह की औलादों में से हैं? तो हाँ जो बंदा था वो काफी ऑफेंड हो गया। यार, पूरा मतलब पंजाब रंजीत सिंह की औलाद है, हाँ मतलब इसमें मतलब, कोई आप तो एथनोग्राफिक रिसर्च करवा लें, हाँ, इसमें तो कोई वो कोई थोड़ी इसमें है। प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन हमारे लिए हाँ वो एक अना का मसला है कि यार, अना ठीक है, आई गेट इट यार, अना जो मर्जी आपने मसले अपने बनाने बना, लेकिन आप एटलीस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट तो करो ना कि आप एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए हो, आप भूखे नंगे थे और आप भूखे नंगे रहोगे फॉर एटलीस्ट द हाँ नेक्स्ट 100 years, जब तक आप एक दूसरे से लड़ते रहोगे। मतलब you're home to 1/3 of the world population, but as long as you keep on fighting with each other and as long as you keep on looking for avenues for a way out, मतलब हम यार रिलेटिवली हम फिर भी यार प्रिविलेज सर्कल से हैं। अगर बिल्कुल। हम आज यहाँ पे कुछ चीजें कर सकते हैं तो हम जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में भी वो चीजें कर सकते हैं। हमें
हमारी फैमिलीज एक हद तक हमें कंट्रोल कर सकती हैं, हम घर से निकल सकते हैं, हमारे पास मोबिलिटी है, दोस्त हैं, एक अच्छा सोशल सर्कल है। तो यार कितने लोग तो यार सिर्फ मतलब ट्रकों के नीचे लेट छोड़ के आ जाते हैं कि यार बस वी सही जस्ट है। नीड टू लीव, राइट? बट यार पार्टीशन की तूने बात की ना, पार्टीशन ये मैंने इसके बारे में अगर देखा जाए, पार्टीशन तो हो गई, राइट? लेकिन म्यूजिक और आर्ट में आई फील लाइक प्री ज़िया फिर भी सिमिलैरिटीज थी। बहुत लाइक ज्यादा, नूर बहुत जहां ज्यादा। वहां जाती थी, वहां के बैंड्स यहाँ आते थे, और वीजाज नहीं चाहिए होते थे यार 65 सर तक। पहली पहली वॉर से पहले तक ना, हमारी पहली वॉर अगर हम वो कश्मीर वाली हटा देते हैं, वो हमने हम्म। लड़ी भी नहीं थी वैसे। वो तो चलो, वो तो एक इनफॉर्मल हाँ वॉर थी, बस 65 हाँ, से पहले। 65 से पहले हाँ हमारा बड़ा गुड सीन था। हाँ। और हम लोग आते जाते थे, मतलब फनकारों का, मतलब मेहदी हसन यहाँ से जा रहे हैं, तो ये बाय द वे मेहदी हसन वॉज फ्रॉम कराची, अगर हम देखा जाए तो मेहदी मेहदी कराची, हसन was मेहदी from हसन was from कराची, मेहदी कराची, हसन हाँ। was from कराची। तो वो वाला एक सीन था कि आर्ट वाइज बड़ा हमारा गुड सीन था। और वो जब जिया वाला टाइम आया ना, तो आई डोंट नो इफ यू नो हर, एक बड़ी फेमस कथक डांसर है नाहिद सिद्दीकी। हम्म तो मैं उनका फैन हूँ, तो मैं उनका शो देखने गया, और वो कुछ जान पहचान ऐसी थी कि बाद में ना हम लोग एक किसी के स्टूडियो जाके बैठ गए। तो हम्म मैंने उनसे, मैंने बोला यार म्यूजिक और डांस में सिमिलैरिटीज होती हैं, रिदमिक, तो मैंने बोला कि इनसे ना कुछ नॉलेज ली जाए। तो हम्म मैंने वो करते करते करते, जब हम लोगों ने म्यूजिक और डांस की बात करते करते ना हम सियासत पर आ गए, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया, बाय द वे, इंडियननेस वाली बात, क्रिएटिंग अ सेपरेट आइडेंटिटी। उन्होंने मुझे बोला, तुम्हें पता है जिया के दौर में मैं मुल्क से बाहर थी, सही है, हम्म और मैं जो हूँ, वो कथक जो था वो बैन था फहाशी का लेबल लगाकर, सही है, हम्म और पंजाब के अंदर मुजरा हो रहा था। यार हाँ नॉट टू टेक एनी नेम्स, हमारे इवन जियाउल्लाह के हमारे बड़े प्राइवेट लाइव्स, इनकी प्राइवेट लाइव्स, और वे अभी इमरान खान की एक बीटीएस वीडियो आई है वो ओवरसीज। वो यार लाइट्स वाली। ये हाँ लोग एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं। और पता है तुझे, बहुत सारे लोग इस चीज से शायद डिसएग्री करेंगे, बट हमारे जो फोर फादर्स थे ना, हमारे जो फाउंडर्स थे ऑफ अ मॉडर्न नेशन स्टेट, यार वो क्लर्जी कभी भी नहीं थी, क्योंकि क्लर्जी तो पार्टीशन के खिलाफ थी। जमियत उलमा हिंद जो आज भी दारुल उलूम, जो आई थिंक दिल्ली के पास है, या इंडिया, जो एक बड़ा देवबंदी स्ट्रॉन्ग इंडियन एक वो हमारा पूरा एक सिस्टम है, हाँ, they were never pro, this is नेवर accepted, नेवर नेवर मतलब नेवर, हाँ हाँ। मतलब भाई ये मौलाना फजलुर रहमान जो है हमारे, हम वो करके अगर इनके ग्रैंडफादर, सियासत में आते फादर हैं, तो नहीं, ग्रैंड, फादर ने हाँ तो 73 सही के है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके ग्रैंडफादर हो गए। फिर ये जो हमें ये वाला स्कूल ऑफ थॉट दिखता है आपका, मौलाना मौदूदी वाला, हाँ, ये ये पार्टीशन के खिलाफ थे यार, इन्होंने तो के कहा था खिलाफ कि है। बंटवारा, बंटवारा, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है आप उसको बांट रहे हैं, और बेसिकली आर्ग्यूमेंट। हाँ टेक्निकली तो सही कहा था इन्होंने, सही लेकिन कहा था, यार लेकिन हाँ वही, मतलब पता है वो बहुत सारे पॉडकास्टर्स इसको रेफर करते हैं कि वो मंटो ने कहा था, किसने कहा था कि ये यूपी और बिहार के लौंडों की अलीगढ़ के लौंडों की अलीगढ़ साजिश के थी। लौंडों की शरारत थी, हाँ। एंड एंड दैट्स सो ट्रू, राइट? क्योंकि पता है तुझे, अगर मैंने ना यहाँ आके ना, थोड़ा सा हम हिस्ट्री से दूर जाते हैं, बट यहाँ आके जब मेरा डायस्पोरा से इंटरेक्शन हुआ ना, हाँ और मैंने इस पे एक मीडियम पे एक स्टोरी भी लिखी थी कि हमारा जो डायस्पोरा है ना, देख हमारे यहाँ सीधी बात है, अगर इतना ही हमें इतने ही हम रिलीजियस होते तो हमारे रिलीजियस पार्टीज 75 साल में आज तक नहीं जीती, और जीतेंगी भी नहीं, क्योंकि जीतेंगे भी नहीं। और ये सिर्फ ये वाली बात हम इसके साथ करें कि एक तो जीती नहीं, और हमेशा मतलब स्टैब्लिशमेंट का भी हाथ रहा है, उसके बिल्कुल रहा बावजूद है नहीं वो, जीती है, उसके बिल्कुल बावजूद नहीं यार, जीती। क्योंकि देवर ऑलवेज ए टूल, राइट? किस पता है तुझे, अब यहाँ आके जब तू यार अरब से मिलता है, या इंडोनेशियन से मिलता है, या इवन बांग्लादेशी से मिलता है, तुझे पता है, मैं मेरे सर्कल से ज्यादा रिलीजियस लोग मुझे इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से और अरब नजर आए हैं। और रिलीजियस किस सेंस में? दो तीन चीजों में ये लोग बड़े पक्के होते हैं। रोजा रखना, यहाँ पे रोजा था आई थिंक 10 बजे, 9:30 बजे सनसेट होता था यहाँ पे अभी रमजान में। सही, ओ नमाज, रोजा, एंड ये जो बेसिक पिलर्स है ना हमारे पिलर्स रिलीजन है, के। प्रैक्टिसेस है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल नो इट वेरी वेल कि हमारे मुल्क में इतना प्रैक्टिसिंग नहीं है सिस्टम, राइट? नहीं है सिस्टम, और नहीं है। हमारे फोर फादर्स भी यार एंग्लिसाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड, एचएसएन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़े थे।
और तू हमारी रूलिंग क्लास देख ले, सही मतलब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, कल को मलाला अगर आ जाती है, बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान, ये सारे यहाँ पैदा हुए वेस्ट पाकिस्तान में, लंदन गए, तालीम हासिल करी, वापस आया, रूलिंग क्लास का हिस्सा बन गए, और ये सारे लैंड ओनिंग क्लास से भी थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और तुझे पता है यही होता रहेगा, मतलब तू जितना यही मर्जी होता रहेगा। हाँ हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो एक पार्टी अगर मैं इसको बोलूं तो वो जिसका मिडिल क्लास जो बैकग्राउंड, जो लैंड ओनर्स वाली पार्टी नहीं थी, वो वो दो एमक्यूएम थी। पार्टी, वो एमकेएम थी, और किसी हद तक वो जमात इस्लामी का भी वाला सीन था। हाँ, they have a very हाँ solid organizational हाँ, base and ऑर्गेनाइजेशन की वो हाँ। काफी स्ट्रांग थे। जमीयत का और एमकेएम दोनों का ये वाला सीन था। हम्म, लेकिन जमीयत का एक मसला ये है कि अगर आप आज की पार्लियामेंट उठाते हैं ना, मिसाल के तौर कुछ भी पे, नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके सही है, पास। एक तो हाँ। कुछ नहीं है। आप मैंने एक दफा एक आर्टिकल पढ़ा था इस पे, कुछ 40 से 50% जो आपका सियासतदान है ना, जब वो लैंड वर्कर ओनर है। था, हाँ हाँ नहीं, जब वो वर्कर था तो आपको हाँ पता है वो जमीयत का पार्ट था। हाँ बहुत सारे हाँ ऐसे यार, सियासतदान हैं ये जो कि हमारे जमीयत बड़े के बड़े पार्ट थे यूनिवर्सिटी सारे, पॉलिटिक्स में। हाँ वो वहां यूनिवर्सिटी, से फिर किसी ना किसी हल्के की सियासत में और किसी हाँ पॉलिटिकली रेलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनते हैं। यार। अब एक और पता है, मैं किसी, आई थिंक ये इमरान खान वाली पॉडकास्ट में शायद किसी एक ने बोला था कि हमारा जो अभी की जो हमारी पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, वो सारे 80 और 90 के स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले हैं। शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, इमरान खान तो चलो आउटलायर है, हाँ, शाह महमूद कुरैशी, नवीद कमर, ये सारे उस जमाने की स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स खत्म हो गई, तो जाहिर सी ख्वाजा बात है साद रफीक यार, ये ख्वाजा सारे साद साद रफीक, रफीक, ये हाँ, सारे सलमान रफीक, ये सारे लोग वही हैं। इन्होंने एंटी सीआर डेमोन्स्ट्रेशंस करी हाँ हैं, हाँ इन्होंने हाँ। मतलब ये सारी उस क्लास के लोग हैं, राइट। और मसला वो ये ना कि यार हमारी रूलिंग क्लास एक बड़े तरीके से ऊपर आती है, मतलब आप उस पर जितने मर्जी लेबल्स लगा लो, वो पंजाबी डोमिनेंट एक क्लास है जो कि कभी भी इतनी रिलीजियस नहीं थी। वो नहीं थी। हमेशा से एक बड़ा टिपिकल उनका एक सिस्टम था, और आगे भी यार मतलब पंजाब इटसेल्फ ही रूल करेगा ना, मतलब यू, पंजाब रूल करेगा, हाँ। इमरान खान मतलब क्या केपीके में अभी भी गवर्नमेंट है, लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे बैटल ग्राउंड पंजाब, राइट, एंड बैटल अर्बन ग्राउंड पंजाब। पंजाब है। और मेरे ख्याल से पंजाब, ये हर सियासी जमात ये समझती भी है कि, हम्म, मुझे याद है एमक्यूएम बैक इन 2008 या 2007, हम्म, अल्ताफ भाई ने पंजाब में घुसने की कोशिश की थी, जलसे किए हम्म। थे लाहौर के अंदर। तो हर सियासी जमात को पता है कि ना, एक हाँ। एक पॉइंट पे अगर आपको हुकूमत बनानी है या आपको हम्म, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनना है, तो यू हम्म। हैव टू विन पंजाब। सही है, आप यार पंजाब इट्स जीत के ही वेरी करते हो कुछ ना कुछ। इंपॉर्टेंट, इट्स पता है लाइक हाँ थोड़ा सा सियासत से आई वांट थोड़ा सा हम पार्टीशन पे ही जब बात कर रहे थे, हाँ। तो पता है हमारे और इंडिया में जो मुझे दो तीन फर्क नजर आते हैं ना, कि जो इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए थे ना, तो पता है शुरू में ही कर दिया था, हाँ हमारी बिल्कुल। लैंड ओनिंग क्लास, मतलब यार जहांगीर तरीन टाइप लोग, जुल्फिकार अली भुट्टो इतने बड़े लेफ्ट के सोशलिस्ट लीडर थे, वो आधा सिंध उनका था, पता नहीं कितना, तो उनके पास पता नहीं कितनी एकर्स जमीन थी, राइट, उनके पास, और हमारे लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं हुए हैं। हमारे लैंड रिफॉर्म्स अयूब ने करने की कोशिश की थी, फिर भुट्टो ने करने की कोशिश की नहीं हो थी, पाए बट तो। हाँ, हाँ। एक यार देखो ना, शहरी बात ये है कि काबीना अगर जमींदारों से भरी हुई है, हम्म। सही है, तो फिर आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सकते ना, सीधी बात है। और मतलब यार आपको, सारी काबीना, इमरान खान की काबीना, हाँ मतलब शहबाज शरीफ की कैबिनेट, जरदारी की कैबिनेट, मुशर्रफ की कैबिनेट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और फिर हमारा सियासत का एक और मसला ये भी रहा है ना कि पंजाब की सियासत अगर हम देखते हैं, तो पंजाब की सियासत क्या है? पंजाब की सियासत है बरादरी की सियासत। सही है, पंजाब की सियासत है वो चंद जट, खानदान, गुज्जर हाँ और सही है, ये अराइयों का इलाका है, ये फलाना है, ये वो है। हम्म, तो हमारी ये सियासत ना अभी भी वहीं पर ही है, और हम वहीं पर और ही यार ये रहेंगे, वहीं पे रहेगी, पता है। वहीं पे अब रहेगी, हाँ। द अदर डे हमारे यहाँ एक तो ये जो इमरान खान नए, ने, सॉरी टू इंटरप्ट, इमरान खान ने 2013 में टिकट दी है पंजाब में, सही है। हार गया, अब फारिग हो गया। वो टिकट देखो और 2018 की टिकट देखो, हाँ यार, सही है। पता है हमारे यहाँ हालांकि जो अगर इफ आई रिकॉल मेमोरी, तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी 2013 में थी ना, बहुत थी यार, बहुत वो ज्यादा थी, 2018 से बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। सही है, और लेकिन ही वाज व्हाट इलेक्ट, 35 सीट्स, व्हाट्स हाँ, दैट। तो ये है। यार पता है हमारे यहाँ जो नए नए लोग अभी पॉलिटिकल हुए ना, एक तो मुझे इन पे इतना गुस्सा आता है ना कि ये पता नहीं इनको अचानक वतन के लिए इनका प्यार जाग गया, समथिंग दैट।
इनको ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पता है, ना हाँ। इनको बाय कैमरल लेजिस्लेचर का पता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने आज तक शक्ल नहीं देखी। शक्ल नहीं देखी। बस जी हमें इमरान खान चाहिए, कैसे चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरह सीट्स जीतते हैं, पोलिंग एजेंट्स क्या होते हैं एलिगेंस क्या होता है। यार। और फिर यार बात ये कि इट्स अ गेम, सही है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द चेस बोर्ड ना, हाँ, सही है, तो आप दूर से बैठ के जितनी अपनी बकवास करते रहो, हम्म, यू आर इररिलेवेंट, सही है। इमरान खान वाला जब ये एपिसोड हुआ, हम्म, तो भाई मैंने एक कोई स्टेटस मैंने पोस्ट कर दिया, सही है। पूरा दिन था यार, सुबह 10 बजे से देख रहे थे कि अभी वोटिंग यार मैं तुझे कराएंगे, बताऊं, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता सही है। और यार। तुम्हें शायद याद हो, ये पॉडकास्ट हम लोगों ने उस दिन करनी थी, हाँ, सही है। हाँ। तो थोड़ा सा यार मैंने एक स्टेटस लिख दिया, मुझे मतलब माशाल्लाह से ठीक ठाक गालियां पड़ी हैं, सही है। हम्म, अब मैं उन गालियों का जवाब इसलिए नहीं दे सकता यार, क्योंकि बात यह है कि आपको बहस अगर करनी है ना, तो आप हम्म, बहस करने के लिए देखते हो, मतलब इट्स नथिंग कि कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही है। हम्म। बट ये आप बहस करने के लिए देखते हो कि यार अगला बंदा जो मुझसे बात कर रहा है, ये इसके पास ग्राउंड्स क्या है, सही है। यार हाँ, मतलब वो यार देखना लोगों को पड़ता है, पता भी नहीं है उनसे बंदा क्या, मतलब क्या आप बहस उस बंदे से करेगा। क्या बहस करोगे जिसको आप ये पूछ लो कि यार आरिफ अलवी से पहले, चलो ममनून हुसैन का भी पता होगा, प्रेसिडेंट्स पूछ लो यार, दो तीन उनको, प्रेसिडेंट्स पूछ लो, हाँ नहीं उनको सब। उनको नहीं पता वो होगा, राइट। उन्होंने हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बट हम थोड़ा सा सियासत की तरफ ही चले गए हैं। बट आई वांट कम बैक टू हमारा, जो मैंने आखिरी, जो तुम्हें मैंने, जब मैंने तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का कहा था और तुमने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी में हम किस बारे में बात करेंगे, बट आजकल एक बड़ी इमरान खान भी इसको वेपनाइज करते हैं, मरियम नवाज शरीफ भी इनको वेपनाइज करती है कि हमारे यहाँ when it comes to spirituality and when it comes to political motives, हमारे यहाँ इकबाल को बहुत यूज किया जाता है, सर सैयद अहमद खान को बहुत यूज किया जाता है। और हमारे म्यूजिक के अंदर जो तू कह रहा था ना कि अलग करने की कोशिश करी, उसमें मैंने ये लिखा भी हुआ था कि इकबाल को अगर तुम देखो, लाइक वी आर नॉट लाइक लाइक एक्सपर्ट्स ऑन इकबाल, तो जैसे जुनून का म्यूजिक देख लो, सलमान अहमद तो वैसे भी इमरान खान के साथ होते हैं आज, बट खुद ही को कर बुलंद इतना, नींद आती नहीं, है जज्बा जुनून, इनके सही अंदर टू सम एक्सटेंट इकबाल को इन्फ्यूज किया गया, राइट। सही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया में देखें तो उन्होंने उन्होंने इतनी हद तक नेशनलिस्ट अपना, उन्होंने हमेशा अपने प्रोविंशियल लेवल पे, आई एम नॉट श्योर उन्होंने टैगोर को इतना, वो भी पोएट थे बड़े, लेकिन आई हाँ लेकिन हमने इकबाल को बहुत यूज किया, राइट, लाइक हमने और हमने उनकी हमेशा एक सेलेक्टिव साइड उठाई है, मतलब इकबाल एग्जैक्टली खुद एक मैं बहुत मैं बड़ी उसी पे आने वाला था, मैं उसी पे वो आने एक वाला बड़ी था असल ट्रांजिशन से गुजरे थे यार। में। वो ट्रांजिशन से गुजरे थे असल में। शहरी बात ये है कि अच्छा मैं मेरा उर्दू शायरी की तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, बट यार बात ये है कि इकबाल को ना हमने यूज किया है। अगर तुम्हें याद हो, एक बंदा था, वो पता नहीं आजकल कहाँ होता है, जैद हामिद इस तरह करके, हाँ जैद हाँ हामिद। हाँ, वो पता नहीं वो रेलेवेंट ही हो गए बेचारे अब। हाँ बट वो एक टाइम पे बड़ा उसका भाई सीन था। हम्म, तो हम्म, जैद आमिद भी इकबाल की बहुत बात करता था। ये जो हम्म, हमारी स्टैब्लिशमेंट थी ना, सही है, हम्म, इन्होंने एक अच्छे भले मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल को हम्म। यूज किया है अपनी उस फैब्रिक यार आइडेंटिटी वाली हाँ, बात की जो हम बात कर रहे हैं, हाँ सही है, और लेकिन वो तुझे, हर जगह यूज हो रहा है। हाँ यार, हाँ हाँ, लेकिन अगर ये हम कंप्लीट कर इकबाल ले को एज अ पहले। होल होल पढ़े ना, हम्म, या इकबाल को, जो मैंने, एक तो इकबाल, तो पहली बात तो ये कि इकबाल ठीक ठाक मुश्किल शायर है समझने के लिए, सही है। जाहिर सी बात है, हाँ, हाँ। इकबाल कोई आसान शायर नहीं है कि हम लोगों को जो इकबाल स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है बुलबुल, मैना और ये लब्बे अरफा, आती है दुआ सही है। बिनते तमन्ना हाँ, मेरी। तो वो हम लोगों को लगता है कि यार इकबाल यही है। हम लोगों ने ना इकबाल को बना दिया बहुत हद तक एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप। लोग नहीं होते आज जो आके आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि खुद ही वो कर बुलंद इतना, वो थोड़ी अच्छी हाँ उर्दू में आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। इकबाल इज वे 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 मोर देन दैट। हम्म, आई कैन गारंटी यू, वो बंदा अगर आज इस सर्कमस्टांसेस में वो लिख रहा होता या वो कह रहा होता जो वो, जिस पे वो बिलीव रखता है, तो आई कैन प्रोबब्ली प्लेस अ बेट ऑन दिस कि यार वो 2 महीने भी शायद इस माहौल में जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकते थे यार, वो वो जमाना, वो इकबाल हाँ, बस, उस यार वक्त टॉलरेंस ज्यादा थी यार अगर हम टॉलरेंस उसकी ज्यादा थी, बात करें। वो लोग डिस्कवर कर रहे थे चीजों को, इवन इन हाँ इंडिया यार, इंडिया के हालात अगर तू आज देख ले, मतलब इंडिया अभी भी बचा हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट नेहरू डिड इन द फर्स्ट 20 years एंड देयर स्टिल अ सेक्युलर रिपब्लिक, बट द थिंग इज कि इंडिया के अंदर यार तू देख ले, इंडिया के अंदर भी इतना, मतलब हम इतना इंडिया सुना करते थे, बट इंडिया के अंदर भी यार छोटी छोटी बातों पे फड्डे लड़ाइयाँ यार एंड। शहरी, लेकिन एक एक बात तू इस तरह देखना कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ना, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी ब्रो, कि
वो बात ये है कि यार वी यूज्ड टू लुक एट इंडिया, अभी भी मतलब देखते हैं, अभी हाँ भी मैं देखते हैं। इंडिया को ना, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इंडिया हम्म को ऐसे देखता रहा कि यार ये जो है ना ये हमसे आगे हैं। सही है, हम्म जब थोड़ा सा शऊर आना शुरू होता है ना, व्हेन यू गेट टू नो कि यार हम्म मजहब का रियासत से कितना ताल्लुक है, हम्म और कितना रेलिवेंट है मजहब, सही है, हम्म डेमोक्रेसी, और क्या एक डेमोक्रेटिक नेशन भी हो सकते हैं आप, और आप क्या हम्म इस्लामिक नेशन भी हो सकते हैं। जब हम्म मैंने ये नेशन स्टेट्स वाले पूरे इसको थ्योरी को पढ़ना शुरू किया, ज्यादा पुरानी हम्म। थ्योरी तो नहीं है ना, कुछ अभी कुछ 20th हाँ सेंचुरी की थ्योरी है। 20th सेंचुरी की थ्योरी है ना, तो मैंने ये चीज माननी पड़ेगी आपको कि हम्म यार इंडिया आज जो कर रहा है ना, लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट 2014 सिंस मोदी केम इनटू पावर, सही है मोदी के into power है। यार, ये जो सारी हरकतें हैं ना, ये जो हम्म आज वो कर रहे हैं, ये हम हम्म। 60s 70s में कर चुके हाँ यार, हैं। असल लेट्स में, फेस इट, हम हाँ 50 साल बिल्कुल। पहले जो कर चुके हैं ना वो आज कर रहे हाँ हैं। यार, असल में तो तुझे पता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक टुडे स्पेस सेशन में मैंने एक, आई थिंक मैं उनका नाम भूल गया हूँ, इससे नाम शुरू होता, तो उन्होंने एक टुडे स्पेस में एक बात करी कि पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री के उस दौर से गुजर रहा है जैसा वो प्री पार्टीशन था। एंड पता है सही, तुझे, नेशन स्टेट देखना, अरुंधति रॉय का एक एक्सर्प्ट मैंने हाँ पढ़ा था कि झंडा और एक नेशन स्टेट एक प्रोपेगेंडा है, राइट? एक जो प्रोपेगेंडा है, हाँ। आपको एक झंडा दिया गया है कि जी पाकिस्तान का झंडा, देख इंडियन रिपब्लिक भी एक आर्टिफिशियल स्टेट ही है ना। इंडियन रिपब्लिक एंड पाकिस्तानी रिपब्लिक एंड लेटर ऑन द बांग्लादेशी रिपब्लिक, these three republics are modern nation post colonial states जो 20वीं सदी के अंदर came up on the बिल्कुल, map हाँ of the world। लेकिन essentially ये क्या था, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट था। हाँ essentially हमारे फोर फादर्स, मुझे नहीं पता लोग इससे they can happily disagree with it, बट वो कुछ इस तरह की सेटिंग चाह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बन जाए। हाँ, कि ऐसा ही है। मतलब तामिल रियासत, हैदराबाद की रियासत, सिंध की रियासत, पंजाब की पार्टीशन तो रियासत। बहुत बाद में आया है यार, पार्टीशन का तो आइडिया और ही बहुत बाद में आया है। पार्टीशन, मैं आजकल एक हाँ किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक एंड लैरी कॉलिन समथिंग, उसके अंदर एक 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 एक्सर्प्ट है कि, और ये उस पे एक फिल्म बनी है नेटफ्लिक्स पे भी, वाइसरॉयज हाउस, जिसके अंदर ये हाँ, मैं दिखाते हैं कि रेड देखा है। जब रैटक्लिफ ने बना दिया ना सारा सिस्टम, बाउंड्रीज बना दी, तो उसके बाद उन्होंने जब माउंटबैटन को जाके बताया कि जी ये आई हैव डन माय बिट, तो हाँ माउंटबैटन ने तो जब देखा तो उसने कहा यार ये तुमने तो ये थोड़ा राइट लेफ्ट किया है ना, मैं तुम्हें एक और मैप देता हूँ, तुम उस हिसाब से इसको बना दो। तो उसने सही, कहा यार जब आप लोगों ने पहले से मैप डिसाइड किया हुआ था तो आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया मुझे इंग्लैंड क्यों से? बुलाया था, तुमने कहा हाँ। हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, क्योंकि वी ऑल नो कि कायदे आजम वांटेड द होल पंजाब, वी ऑल नो ही वांटेड द द होल होल बंगाल। पंजाब, उसके बाद कलकत्ता, कायदे आजम चाहते थे कि कायदे वो आजम पूरा का बंगाल चाहते थे और पूरा फेमस पंजाब कोट चाहते था कि भाई बंगाल विदाउट कलकत्ता इज नथिंग टू मी, थे। मैं हाँ करूं क्या बंगाल का, कि आपने यार, मुझे कलकत्ता नहीं दिया। हाँ लेकिन सही है, यार वो भी उसके बाद कायदे आजम हैदराबाद चाहते थे, कायदे आजम हैदराबाद जूनागढ़ चाहते थे। चाहते थे, तो चीजें थी, कायदे आजम कश्मीर चाहते थे। तो यार लेकिन वो वही है ना कि वो, अगर हम अभी एरास की बात कर रहे थे ना कि 2000 का एरा ना, अब तो उस एरा में वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है। बट अगर तू उस एरा में जा और तू देख वहाँ के हालात, वहाँ के फड्डे, वहाँ की निगोशिएशंस, और मतलब यार उस जमाने के अंदर क्या हालात होंगे, क्या सिस्टम्स होंगे, और लोग, मुझे नहीं पता किस तरह पार्टीशन, मैं तो देखना ह्यूज पार्टीशन फ्रीक हूँ। मुझे कोई बोले ना कि महीने के आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप सारी जिंदगी पार्टीशन पे रिसर्च करते हो, मैं पार्टीशन शायद, पड़ता रहा। मैं यार पार्टीशन, तो पता है इतनी सैड बात है, अगले 2 से 3 साल में पार्टीशन जनरेशन विल बी वाइप्ड आउट, अब विल बी वाइप्ड आउट, राइट? कितना जिंदा रह लेंगे, 90 साल, 95 साल, 100 साल, इस साल तो बिल्कुल, नहीं हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2047 में जो पार्टीशन के वक्त 11 10 साल के थे, वो थोड़ी जिंदा रहेंगे जब पाकिस्तान इंडिया को 100 यार साल हो यार, गए। लेकिन एक बात बताऊं इसमें क्या है। पहले मैं भी यही सोचता था कि यार ये हम्म, जो, भाई जैसे मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मैं हम्म, किससे सुनता था, हैदराबाद दक्कन के, सही है। हाँ, आज वो किससे, चलो मेरे अब्बू पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे अब्बा मुझे सुना रहे हैं, सही है। हम्म। मैं इफ आई एवर हैव चिल्ड्रन, मैं उनको नहीं सुनाऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर। क्यों, सही है। क्या जरूरत क्या है हाँ, सुनाने मैं की? क्यों सुनाऊंगा भाई, मैंने तो खुद, हाँ। मतलब मैंने अपने अब्बा से और ना अपने दादू देखा से। ना जा सकते हैं, वीजा हाँ, चाहिए होता है। लेकिन हाँ, और एक टाइम पे मुझे ये भी याद है कि हमारे ठीक ठाक रिश्तेदार जो है वो जाते थे, और इंडिया जाते थे, और इंडिया से रिश्तेदार आते थे, सही है, ये बड़ा कॉमन था। सही है, पीपल्स एक पार्टी टाइम। के टाइम तक।
हाँ अरे तो ये मुझे पुलवामा याद से है, लेकिन मोदी के आने से पहले तक काफी सिस्टम अच्छा मोदी था। के आने से पहले तक, मतलब या कह लो कि बॉम्बे से पहले, मुंबई अटैक से पहले तक, हम्म मुंबई अटैक्स के बाद काफी डेंट पड़ गया था, हम्म हम लोगों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दी, बहुत सारी चीजें हुई, सही है। या मुंबई अटैक से पहले हमारे जिनके रिलेटिव्स होते थे उनको आसानी से वीजा मिल जाता था। वीजा मिल रहा था, बड़ी चीजें थी यार। और अब जो बताऊं, लेकिन अब मुझे बताऊं क्या लगता है, अब मैं इस तरीके से देखता हूँ कि यार आई एम फॉलोइंग 3-4 इंडियन पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम हु हम्म फॉलो मी बैक, सही है। हम्म अब जो वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना शहरी, हम कल शायद बात कर रहे थे इस पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना अब इररेलेवेंट होने वाला है, सही है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो ना, आप वहां पे वो अर्नब बैठ के जो एक पिक्चर पेंट कर रहा है पाकिस्तान की, सही है। अब वो हम्म 5-6 साल बाद ना नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट पिक्चर, यार क्योंकि डिजिटल मीडिया एक कंप्लीटली यार अल्टरनेटिव रियलिटी दिखाएगा आपको। तुझे पता है ग्लोबलाइजेशन इतनी बढ़ गई है। मैं तो एक बहुत छोटे से टाउन में हूँ, मेरे यहाँ पे इंडियन दोस्त हैं, पाकिस्तानी न्यूयॉर्क चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हाँ हैं, यूके चाहते हैं, कोई फर्क नहीं है, साथ खाना खाते हैं, साथ हर चीज करते हैं। एक कैटेगरी है देसी, राइट? हाँ, देसी कैटेगरी इटसेल्फ ने तो पूरा ईथॉस ही खत्म कर दिया पार्टीशन का। जब आप आर्टिफिशियल एक खत्म कर दिया ना। जब आप एक वर्ड में दो, और तुझे पता है इंटरेस्टिंग इतनी है कि बांग्लादेश को नहीं कंसिडर किया जाता है, हाँ, पर जो असेंशियली जो कोर देसी कैटेगरी है ना वो वो इंडिया पाकिस्तान इंडो इंडियन पाक है, हाँ इंडो बिल्कुल है, पाक है, राइट? इंडो पाक है। क्योंकि बांग्लादेश वाज ऑलवेज अ वेरी बंगाली, एक तो वो होमोजेनस हाँ नेशन है, ऑल ऑफ देम स्पीक बंगाली, दे हैव अ वेरी रिच बंगाली, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक पूरा सिस्टम हाँ अलग है, दे राइट इन द हिंदी स्क्रिप्चर द वे दे राइट हाँ, बंगाली। इंडो पाक कैटेगरी को, और आई वुड से नॉर्थ इंडिया और हमारा ये इंडियन बॉर्डरिंग पाकिस्तान जो है, यार ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको देसी बोला जाता है। और तू देखना, हर चीज इन्होंने साथ करनी है, इनका सारा सिस्टम साथ होता है, इनके साथ ट्रीटमेंट भी टू सम एक्सटेंट साथ होता है, और इनका म्यूजिक भी सेम है, इनके खाने भी म्यूजिक भी सेम बहुत है। हद तक सेम है, खाने बहुत हद तक सेम है। और यार एक बात बताऊं, अब देखो ना, बात ये है कि मैं मिसाल के तौर पे, तुम लाहौर में हो, मैं दिल्ली में हूँ, सही है। हम हम्म लोग एक दूसरे के बारे में एक राय रखते हैं कि भाई तुम हम्म कहते हो यार इंडिया में तो जो है ना वो ये होता है, और मैं मेरी पाकिस्तान के बारे में राय ये है कि बहुत ही कोई हम्म बैकवर्ड है, यहाँ औरत जो है ना वो बगैर हम्म नकाब किए हुए निकल नहीं सकती, हम्म। जो कि राय बहुत सारे इंडियंस की होगी, आई एम प्रीटी श्योर, ड्यू टू देयर अब इलेक्ट्रॉनिक चेंज, मीडिया, अब डिजिटल सही है। मीडिया के हाँ, बाद और डेफिनेटली डिजिटल चेंज होना मीडिया के शुरू बाद होगा। चेंज इस तरह, यार अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी आदत है यूट्यूब पे जो गाने मुझे पसंद होते हैं मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ सही है। हाँ। तो यार आप कोक स्टूडियो के कमेंट्स पढ़ो उठा के, आपको परेशान हो तो जाते हैं आप इंडियंस परेशान हो भाई। जाते हैं, आप आपको फोरम ही अलग लगता है। हाँ। प्रोबेबली दी ओनली फोरम इन दिस वर्ल्ड, इतना हम्म बड़ा जो कि फोरम है, कि हम्म जहां पर अब इंडियन पाकिस्तानी हैं वो लड़ नहीं रहे, और वो जो है ना वो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट वहां पे कंप्लीटली डिफरेंट लगता है, हम्म सही है। तो वो ना अब चीजें उसके बाद बहुत चेंज हो गई, तो कोक स्टूडियो का लाइक ब्रिंगिंग इट बैक टू म्यूजिक, म्यूजिक का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, वो जो हम कहते हैं ना हम्म सॉफ्ट पावर वाला, कोक स्टूडियो हम्म। हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन। यार सारी सी बात है यार, मतलब और कोक हंड्रेड स्टूडियो ने वो रोल मिलियन प्ले यार। किया है, हाँ वो रोल बिल्कुल प्ले किया है, किया है कोक बिल्कुल स्टूडियो ने। किया है। यार तुझे पता है मैं पता है हम जितना मर्जी अपने आप को डिफरेंशिएट कर लें, हमारी वो जो बूमर क्लास है वो तो दिल वाइप आउट। तुझे पता है हमारी ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल मीडिया, जितना मर्जी आप हेट्रेड और वेनम आप एक दूसरे पे हट कर दो, इतनी इतनी कोलैबोरेटिव काम आगे आ रहा है, इतने हाँ एक्सचेंज हो रहा है ग्लोबली, जूम पर, वर्चुअली, कि यार ये आप पॉसिबल नहीं है कि दो कम्युनिटीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, आप जितना आप मोदी के भी बाप को लाके बिठा दो ना, प्राइम मिनिस्टर बना हाँ दो, लेकिन जो मासेस है ना, मतलब इमरान खान से जितने मर्जी आपके डिसएग्रीमेंट्स हो, मैं 2 दफा करतारपुर गया हूँ। करतारपुर इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है उसमें आप प्रोपेगेंडा और हमारे इंसेंटिव्स और वो सारा अपनी हाँ जगह, हाँ, यार वो इट्स, दुनिया में कुछ भी इसके बगैर नहीं वो हर होता, कोई लेट्स बी करता है वेरी यार, ऑनेस्ट। वो हर कोई करता है, वो हर कोई अमेरिकन भी करता है। साउथ अमेरिका के साथ कर रहे होते हैं, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। करतारपुर टेल्स यू द होल ethos ऑफ बीइंग फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट? Being एंड from Indian. मतलब यार जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना करतारपुर के अंदर, तो देख मैसेज जो होते हैं ना वो हमेशा मॉडरेट्स होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, हाँ वो भक्त नहीं होते, या हमारी तरफ वो रिलीजियस, वो हमेशा एक एवरेज, जो एक एवरेज इंडियन है ना या एवरेज पाकिस्तानी है, वो एक मिडिल क्लास, वो एक 60% मिडिल क्लास है। उसने अपने पैसे कमाने हैं, उसने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, घर के किसी एक फर्द को वेस्ट भेज देना है, रेमिटेंसेस लेनी है, और एक यार उसकी मसाइल भी बहुत हद तक एक है ना, मिसाल के तौर पे मैंने मिसाइल एक भी एक इंडियन है मूवी यार। देखी, मसाइल भी एक है ना, मैं मिसाल देता हूँ, आई वॉच दिस इंडियन मूवी जिसमें आई बिलीव देयर वाज दिस पाकिस्तानी एक्ट्रेस आल्सो, एंड लेट इरफान खान, व्हाट अ ग्रेट एक्टर हाँ ही वाज, यार क्या, हिंदी क्या मीडियम, हिंदी मीडियम उस मूवी का यार, ना, क्या हाँ। मूवी थी अच्छा जब वो यार। मूवी आई ना,
तो मुझे उस मूवी से और उस अब वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हो रहा है क्रिटिक, सही है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, वो जो एक एलीट एजुकेशन सिस्टम है उस पे क्रिटिक था। लेकिन तुम मुझे बताओ, आई डोंट नो इफ यू वॉच दैट मूवी नॉट, बट मैंने देखी हुई है। हाँ वो मूवी तुम यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है क्या? बिल्कुल वो ऐसा रेलेवेंट है नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट है यार, यार हमारे। स्कूल में बच्चों का एडमिशन स्टेटस सिंबल है। हाँ, तो वो वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो इंडियन मिडिल क्लास फेस कर रही है, और हमारी मिडिल क्लास भी वही फेस कर रही है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती ना, जब हम एक कॉफी के लिए मिलेंगे तो फिर वो एक जो यार तुझे पता है, है वो मैं टूटने में कितनी बिल्कुल, देर लगेगी? मैं तुझे एक बात बताऊं, पता है मैंने यहाँ पे एक चीज नोट करी है। हम्म, तो सब कॉन्टिनेंट के किसी भी बंदे से मिलना, दुनिया में कहीं पे भी, अमेरिका, मैं तो अमेरिका कभी नहीं गया, यूरोप में, पर तुझे पहला सवाल पता है, ब्राउन बंदा, ब्राउन बंदा है, ब्राउन बंदी, ब्राउन, आई कैन नॉट टेल व्हाट, लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट अ, लाइक एज अ गाय, पता है पहला सवाल क्या होता है यार, हाउ आर यू डूइंग, जिंदगी से, पता है तू अगर इसकी डीप डेप्थ में जा, हाँ मतलब उनको भी पता है कि एज अ ब्राउन पर्सन तेरी भी जिंदगी चुदी पड़ी है, उनकी भी चुदी पड़ी है, तो हाँ, दे काइंड ऑफ और हाँ ऐसे ही कनेक्ट है। ऑन दैट। और वो पहला सवाल आपसे पूछते हैं, ब्रो सब ठीक है, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, हाउ वाज योर वीक। एंड पता है, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम द वेस्ट मीटिंग ईच अदर, उनके ये मसले, वो दे ग्रीट ईच अदर वेरी डिफरेंटली, राइट। जिंदगी टीचर, हाँ बिल्कुल, आई बहुत आई different है। मैं जब यहाँ नया नया आया था, मेरा पहला ट्रिप बर्लिन का था, एंड आई स्टेइंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड शी हैड लाइक सम इंडियन फ्रेंड्स ओवर। हमने कनेक्ट किया पुलिस के चुतियापों पर, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, लम्स एक हम्म, एलीट इंस्टीट्यूशन है। और मैंने उस वक्त रियलाइज करा कि हम कनेक्ट ही मसलों पे करते हैं, हमने खाक आगे बढ़ना मसलों है पे दुनिया करते में। हैं। Because जब हम कनेक्ट ही चुतियापों पे, जुनेद अकरम एक सीरीज करता है आस्क कंजी सवाल, उसमें अगर वो ये ना बताए ना कि रिस्पोंडेंट कैलकाटा से है या दिल्ली से है या लाहौर से है, और वो सिर्फ हाँ, प्रॉब्लम्स उनकी बताए, ए तो माँ वो बाप ने हाँ जबरदस्ती डिफरेंशिएट नहीं शादी कर करा दी, सकता। हाँ, वीजा नहीं लग रहा, जहेज में ये मांग लिया, शादी नहीं हो रही, उसने मेरे साथ ये कर दिया, यार कसम खुदा की कोई मतलब कोई घर और में गुंडे घुस के आ गए, रॉबरी हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, वो फोन सारी छिन गया, चीजें। हाँ, वो सारी बातें जो है ना, वो उसका यार रीजन बड़ा सिंपल है ना, कि हम लोगों ने बहुत 100 साल ना गुजारे एक साथ। आप वो एक लाइन खींच के दुनिया के नक्शे पे आप बोलें कि नहीं जी अब हम 70 साल हो गए, अब हम अलग हैं, अब हमारे मसले भी अलग हैं, अब वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं यार है। ये एक तो हो भी नहीं इवन सकता। आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दें इंडिया से, और आप इंडियन फिल्म्स बैन कर दें पाकिस्तान हम से, फिर भी देखते हैं, हम फिर हम भी देखते नेटफ्लिक्स, हैं, और वो फिर हम भी हमारे गाने सुनते हैं यार, वो हाँ, उन्होंने कोक स्टूडियो नहीं सुना क्या? बिल्कुल तो सुना है। तो यार ये वो वाली बात है, आप अब वो जो वाला सीन है ना कि बैन कर दो, वो तो अब रेलेवेंट है ही नहीं। मतलब मैं कह यार रहा हूँ वो ना अब। आप कैसे करोगे, आप जब पता टिकटॉक आ गया है, हाँ, तो मतलब आप तो जितना आ मर्जी गया, बैन कर दो यार, आपका कल्चर, आप एवोल्यूशन को नहीं रोक सकते यार, नहीं मतलब रोक सकते भाई, नहीं रोक सकते आप। मुझे उस दिन कोई कह रहा था कि यार पता नहीं यूरोप से कोई कंपैरिजन हो रहा था, मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे, मुझे किसी का मैसेज आया, मैंने उसको सही, कहा यार ये जो तू यूरोप की इतनी तारीफें कर रहे हैं ना, इन्होंने 150 साल एक दूसरे के गले काटे हैं, सही है, गले काटे हैं भाई, मतलब हाँ। इन्होंने और यार मैं यही बात मैं लोगों को कहता हूँ कि यार हमारे पास, मुझे आईटी में भी ना बहुत ज्यादा एक वो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स, या एक आप कह लो कि एक वो बहुत ज्यादा मुझे वो दिखता रहा कि यार ये एक बहुत ज्यादा ना एक ऑब्सेशन है विद हम्म, वेस्ट, सही है। और हम उनकी मोरालिटी की जो उन्होंने थ्योरीज बनाई हैं, उनके हाँ, थ्योरीज में, क्योंकि देखो सोशल साइंसेस में मेजोरिटी काम जो है ना वो वेस्टर्न थ्योरी बेस्ट से ही होता हुआ है, सही है, है। वेस्टर्न थ्योरी से ही हुआ है। हम्म, हम आज वो अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं, सही है। और मुझे इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहा है कि यार हम वेस्ट को अलाउ कर रहे हैं टू लेक्चर अस ऑन मोरालिटी, सही है, ऑन ऑन इश्यूज लाइक कि यार ये हमारे इश्यूज है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, और इनके आने से पहले हमने किए भी हैं, यार लेट्स फेस साथ इट। रहते थे यार, हाँ, जाहिर सी बातें की हैं। हाँ, तो वेस्ट में जैसे वो एक थ्योरी है ना कि ओरिएंटलिज्म कहते हैं उसको। तो हाँ, ओरिएंटलिस्ट लेंस से देखते हैं हाँ, हर तो चीज वो को। ये है ना कि वो हर चीज को इस तरीके से देखते हैं कि वो एक हम्म, ऊपर है वेस्ट, सही है, और वो हर चीज को इसे देखते हैं कि यार वी हैव टू सॉल्व दिस, देयर इज हम्म, दिस क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट, कि यहाँ पर औरतों के साथ ये हो रहा है, हम करेंगे, सेवियर सही गॉड है? कॉम्प्लेक्स, सेवियर कॉम्प्लेक्स है ना, कि हाँ, हम आगे ठीक करेंगे। हम आगे ठीक करेंगे इवन। और ये उनके मीडिया में भी रिफ्लेक्ट करता है यार, एक उनकी मैंने पता नहीं मूवी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें द डॉक्यूमेंट्री वाज अबाउट प्रोस्टिट्यूशन इन बंगाल, सही है। अब वो प्रोस्टिट्यूशन पे तो बात हो रही है, लेकिन मैंने वो, देखी हुई है, वाइस हाँ, की है प्रोबेबली।
हाँ Probably तो मैंने देखी भी है। उसमें हाँ उसमें हम्म इस तरीके से है कि भाई वो जो एक गोरा बंदा है, सही है, हम्म वो इस तरीके से सिंपैथाइज कर रहा है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को इस हाँ, तरीके से दिखा रहा हालांकि है। एम्स्टरडेम की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ और हो रहा है, वहां भी तो यही हाँ हो रहा है। उसको हाँ बड़ा जी हाँ तुझे पता है दुनिया का सबसे ज्यादा फुटफॉल एक स्ट्रीट का, वो एम्स्टरडेम, हम्म, पूरी दुनिया का 2 बिलियन हाँ पीपल, और एम्स्टरडेम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा फुटफॉल है। सही है। तो हाँ तो ये जो ये वाला सीन है ना, और फिर हमारे भी कुछ जो एकेडमिक्स थे ना वो भी इसी तरह के थे कि यार अब हमारी पढ़ पढ़ा एलीट इस के, तरह की थी। हाँ हमारे एकेडमिक्स भी ना उस इलीट बैकग्राउंड से आए, और उन लोगों हम्म ने चीजें पढ़ पढ़ा के ना, जैसे आईबीए मैंने मुझे नहीं याद ना याद भी उतना, खैर लेट्स नॉट टेक नेम्स। तो वो हाँ बंदी आके ना वो लेक्चर दे रही है जी लांडी के हालात पे, और मैं सोच रहा हूँ यार ये बंदी गई भी नहीं होगी लांडी, सही है, हाँ एक दफा भी। सो हाँ। जस्ट बिकॉज यू हैव लाइक 2 PhDs डजंट हम्म मेक यू अ पर्सन कि भाई अब तुम आके, बिकॉज देखो लोकल ग्राउंडिंग पॉलिटिक्स क्या है। बहुत आज इंपॉर्टेंट है यार। आज हम क्यों कहते हैं कि इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन, राइट? हम्म क्योंकि वो जो हल्के की सियासत है ना, हम्म वो जो आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ है, कि आप हम्म कमिटीज का पार्ट होते हो, आप स्टूडेंट यूनियंस का पार्ट होते हो, हम्म आप पोलिंग एजेंट से स्टार्ट करते हो, वर्कर होते हो, कारकुन होते हम्म हो, वहां से बनते 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 आप रहनुमा बनते हो। सही हम्म है, तो वो जो एक पूरा जर्नी है ना, वो जर्नी है ही कहीं नहीं। हम्म जर्नी क्या है कि भाई हम सेलिब्रिटी थे, हमने ये किया, हमने वो हाँ किया, और फिर यार हमने बिल पार्टी हाँ, बना दी। तुझे पता है असल में तो ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, और ऑल्सो फॉर दोज हु आर स्टिल लिसनिंग, हम 1 घंटा 30 मिनट की मार्क पर आ चुके हैं। बट वील अगर टाइम है तो हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। फॉर एनीवन हाँ हु मेड इट दिस फार, जो अभी तक सुनता हुआ आ रहा है, उसको प्रॉब्ली मजा आ रहा होगा। बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं आई थिंक मैं आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट, बट द थिंग इज कि यार हमारे यहाँ, मतलब मैं एक एक्टिविस्ट हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, उनका उनका वो वो उन्होंने टीसीएम के साथ अभी एक सीरीज भी करी है। सर सैयद अहमद खान के बारे में सुन रहा था कि उनको सर क्यों बोला गया था, क्योंकि उन्होंने उनका असेंशली थीसिस ये था कि अरब्स बहुत बैकवर्ड है, तो अगर ये हाँ, मुस्लिम्स अरब्स के थल्ले लगे रहे तो इनका भी, ये भी बेडुइन्स की तरह कभी ये हाल ऊँटों पे होगा। घूमते रहेंगे। तो वेस्ट से पढ़ाई करके आओ, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन वो एंग्लिसाइज, उनको सर का खिताब ही इसलिए किया गया था क्योंकि अलीगढ़ बनाने का मतलब था एंग्लिसाइज करना, हाँ एक सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम को एंग्लिसाइज करना अंग्रेज की तरह। मतलब यार हमें, उस दिन हम बात भी कर रहे थे विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स के, छुरी कांटे से खाना खाना, मैं तुझे बताऊं, मैंने सारी जिंदगी फोर्क नाइफ से खाना खाया है। मैं जब लम्स पहली दफा गया, और लम्स के अंदर हमारा मैस है, उसको पीडीसी बोलते हैं, मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को चावल हाथ से खाते हुए देखा। एज अ हाँ पाकिस्तानी, मैं कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, मेरा वर्ल्ड व्यू बदल गया था यार जब मैंने किसी को हाथ से चावल खाते हुए देखा। हालांकि 80% मेरे मुल्क का इसी तरह चावल खाते हैं, इसी तरह 80 से लेकिन ज्यादा यार। हाँ हमारे स्कूल्स में और हमारे कॉलेजेस में हमें कभी, मतलब अगर तू खुद बता, अगर हमारे स्कूल के कार्निवल में अगर मैं बिरयानी हाथ से खा रहा होता, मुझे लोग ऑस्ट्रेसाइज हाँ करते नहीं करते? करते। बिल्कुल करते यार, बिल्कुल करते, मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं ना कि क्योंकि हम लोग ग्रो ही उस तरीके के माहौल में हुए कि जहां हम लोगों ने देखा ही डायरेक्ट वेस्ट को ना, कि भाई हम्म हमने आइडियलाइज भी वहीं से किया लोगों को, हमारे जो हम्म लोकल हीरोज थे ना, और उसका एक रीजन जो है ना, वो बहुत हद तक एकेडमिक करिकुलम भी है। सही है, हम्म देखो अगर हम एज अ नेशन बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तान को कहता हूँ ना जंगजू रियासत। सही है, तो वो जंगजू रियासत जो है ना, वो बेसिकली क्या होती है कि आपके हीरोज कौन है, आपके हीरोज ही वही हैं, लूटर्स बेसिकली, या इन्वेडर्स, अफगान टर्क्स जो यहाँ पे और वो इन्वेडर्स आपके थे। हैं भी नहीं। सही है, हाँ, आपने किसी और की और अकम्प्लिशमेंट सब उनकी उनकी जनरेशन आपको एक्सेप्ट भी नहीं करती। आप किसी अरब को एक्सेप्ट जाके भी नहीं बोले मैं करती, अरब हूँ, आपको आपकी सीधी कर देगा आपको वो लात आपको मार लिए। के निकाल देगा वहां से, ऐसा हाँ ही है। सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम है। हाँ, तो क्योंकि वो जो एक लोकली वैक्यूम था ना ऑफ हम्म हीरोज, सही है, या हम्म ऑफ फिगर्स, तो हम्म हम लोगों ने डायरेक्ट हम लोगों को दिखाया भी गया, और हम लोगों ने खुद भी देखा कि भाई वेस्ट की तरफ हम लोगों यार ने तुझे देखा, पता है, वहां से वैल्यूज ली। the other day an Indian friend told me कि यार भगत सिंह, मैंने कहा भाई भगत सिंह का स्टैचू है लाहौर के अंदर, यार भगत सिंह इज अ ह्यूज थिंग इन लाहौर। बिल्कुल। हमारे यहाँ हाँ अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ बाजारों के नाम हिंदू उस पर बने हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन यार तू एक एक चीज, आई थिंक हम बस एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं, देन विल कम बैक टू म्यूजिक। बट अगर तू एनालाइज कर, तू पाकिस्तान की एलीट है, जनरल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स एंड जुल्फिकार अली भुट्टो एक टेबल पे बैठे हुए हैं। बांग्लादेश अलग हो गया है,
पाकिस्तान के हालात बहुत ऑफ हैं, मुल्क टूट गया ना आपका, आप ये आपको मुल्क टूट गया। हमारा टीनेजर एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपका मुल्क ऑलरेडी टूट चुका है, इसको कोई डिनाई हाँ नहीं कर हाँ सकता, चाहे आप राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, बांग्लादेश बन गया, जिसने भी बनाया, जो भी इंडिया का रोल था, बन गया है। अब आप जुल्फिकार अली भुट्टो हो, आप बैठे हुए हो सीट पर, आपके राइट और लेफ्ट पे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, जनरल्स, ये सब बैठे हैं, और आप उनको बोल रहे हो कि यार अब मैं क्या करूं। तो उन सब ने आपको बोला कि सर पहले तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, वेरी गुड, बन गया, वेरी लेकिन गुड। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोचा होगा यार मेरे होते हुए आधा मुल्क चला गया है, इट्स, तो सोच कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आधा मुल्क चला जाए, तो आप किस चीज पे कन्वर्ज करोगे। मतलब बहुत सारे बिल्कुल। लोग भुट्टो और ज़िया टेन्योर्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हुई, आई वोंट गो देयर, बट यार आपका आधा मुल्क चला गया है, अब एज ए नेशन स्टेट आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक कन्वर्जिंग पॉइंट चाहिए। पहला कन्वर्जिंग पॉइंट आपने बनाया रिलीजन, दूसरा कन्वर्जिंग पॉइंट, वो तो खैर कायद आजम के टाइम से उर्दू बनता हुआ आ रहा था, तीसरा कन्वर्जिंग पॉइंट आपने बनाया कि पढ़ा लिखा मुसलमान शेरवानी पहना, सूट पहना, और वो सारा सिस्टम हुआ। और जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर मैं भी उनकी जगह होता, और मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता कि अब मुझे मुल्क आगे चलाना है, मुझे कोई एक फाउंडेशन बना के दो, वो यही बना के देता, राइट। और क्या करता वो, मतलब मुझे नहीं समझ ये आती। गारंटी आपको मेंटेन, देखो ना, वो एक मुश्किल दौर था, सीधी बात है यार, हमने वही वाली बात की ना कि मुल्क आधा चला जाए ना, सही है, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखें तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी अलग मुल्क। यार जिस जिस पॉपुलेशन स्ट्राटा की बेसिस पे आपका मुल्क बना था, वही हाँ, वही स्ट्राटा ही अलग हो गया। वही अलग हो गया, और उसमें 60% was और, बंगाल, और राइट। उसमें कहीं ना कहीं देखो ना, वो जब ब्यूरोक्रेसी बैठी होगी, जर्नैल बैठे होंगे, भुट्टो साहब खुद बैठे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये बात तो हुई होगी ना कि जब बात नहीं भी हुई होगी, चलो एक इंसान के दिल में तो आता ही है यार कि वी हैड प्लेड अ पार्ट इन दिस, सही है, कहीं ना कहीं हमारी ईगोज, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज, हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस इस बात का रीजन है। बट आई थिंक भुट्टो was a very like I would call him a very smart prime minister। बिल्कुल उस थे क्योंकि भुट्टो। क्योंकि ये देखो ना कि अगर उस दौर में मुल्क टूटने के बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता या इमरान खान होता तो मुल्क मजीद टूट जाता, आई एम हाँ, प्रीटी श्योर। दैट्स ट्रू, सही है। यार भुट्टो, आई फील लाइक मैंने हमेशा भुट्टो को, जैसा जो मर्जी लोग भुट्टो के बारे में कह लें, मैंने उनको आइडियलाइज इसलिए किया है कि उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट, आजकल लोग बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन करते फिर रहे हैं, एंड पीपल प्रॉब्ली डोंट नो दिस, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, आज आपके मुल्क के कुछ 3600 हिस्से हो चुके होते, राइट। अच्छे से हो चुके होते क्योंकि हैं, सही आपका कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है यार। आप यहाँ पे किसी पाकिस्तानी से मिलो ना जो घर पे बात करेगा, और लेट्स से वो सराइकी में बात कर रहा है, या पंजाबी में बात कर रहा है, या सिंधी में बात कर रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आई वो बंदा बात किस बारे में कर रहा है, और आप दोनों एक ही मुल्क के हो। तो है, सही है। ये तो और आपके हालात हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया ना, उसके बाद भुट्टो ने जहां आउटस्टैंड किया ना, और जिससे भुट्टो ने मासेस को अपील किया, वो भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी थी। बिल्कुल थी। आप मिसाल के तौर पे भुट्टो वाज द वन हु अनाउंस्ड कि हम घास, क्योंकि एक घास पॉपुलिस्ट, खा लेंगे, लेकिन हम घास खा लेंगे, पॉपुलिस्ट, लेकिन बिल्कुल पॉपुलिस्ट रेटरिक सही था। है। तो उस तरीके से देखो अवाम, मुझे याद है एक रिश्तेदार ने मुझे बताया था कि जब 16 दिसंबर 1971 के बाद जब खबर आई और वो विजुअल्स आए कि जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर सरेंडर कर कर रहा रहे है, हैं, सरेंडर सही कर है, रहे हैं। एंड दिस इज वे बिफोर शिमला एग्रीमेंट जहां हम लोगों ने हम्म, फौजी वापस लाए थे अपने, सही है। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में 5 लोग थे, और 5 में से 4 रो रहे थे, एंड दे वर लाइक कि यार, क्योंकि दीज आर एक्चुअली दोज पीपल जो माइग्रेट करके आए हैं, तो हम तो आज वो बात समझ ही नहीं सकते ना कि यार आप किसी कॉज के लिए क्या अपना घर गुजरा छोड़ होगा के उन जाते पे हो, यार, और मतलब वो कॉज बीच में से टूट जाता है। यार आप तो गुलशन से डिफेंस जाते हो, आप आधे हो जाते हो, वो हाँ, मुल्क छोड़कर आ गए तो यार। तो ये वो वाली बात थी ना, और जो छोड़ के आया है उसका तो एक अलग सेंटिमेंट है ना, जो यहाँ पर था उसके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मैटर नहीं करता इतना, बट एक इंसान 300-350 साल से कहीं रह रहा है और वो छोड़कर जगह किसी और जगह सेटल हुआ है, और 20 साल बाद उसको पता चलता है, 24-25 साल बाद मुल्क ये तो आधा हो गया। ये हुआ है, मुल्क आधा हो गया, तो उसको उसको इन्वेस्टेड रखना इन पाकिस्तान, इसमें भुट्टो का बहुत ज्यादा क्रेडिट है उस टाइम के बाद।
बिल्कुल पोस्ट यार, मैं 1957 की बात मतलब कर रहे पता हैं। है तू, हमारे यहाँ ना एक बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है कि आजकल इमरान खान भी ये रेटरिक यूज करते हैं कि सीधी बात है, पॉलिटिशियंस को हम जितनी मर्जी गालियां दे दें यार, दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और आई थिंक उनको एक हाँ रिस्पेक्ट से एड्रेस करना चाहिए। जनरल ज़िया को लोग बहुत चीजें बोलते हैं, भुट्टो को लोग बहुत चीजें बोलते हैं। मैंने 10 महीने हुए हैं इनटू आर्ट्स एजुकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग खोल के सोचो यार, आप उस एरा में जाओ, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। अब जनरल ज़िया के लिए क्या था, एज अ डिक्टेटर टू कंटिन्यू, he wanted legitimacy, right? Think like a ruler, right? वो क्या करते, उन्होंने वही हाँ। किया जो उनके रूल के लिए बेहतर था। भुट्टो ने वही किया जो उनके रूल के लिए बेहतर था, राइट? बट सी मतलब शरीफ, द पॉइंट इज ना, द पॉइंट ये नहीं है ना। पॉइंट ये है कि भाई ये वाली बात तो ठीक है कि लेजिटिमेसी वाली बात है ना, कि रिलीजन को यूज किया एज अ टूल, कि भाई मुझे अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी है, सही है, मुझे मुल्क को पूरा है ना एक तरफ वो करना है। क्रिटिसिज्म जो जिया पर होता है ना, वो जैसे मैं अगर क्रिटिसाइज करूंगा ना, तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि उसने यार रिलीजन को इस्तेमाल किया। आई वुड अंडरस्टैंड कि भाई इसको पावर में रहना था। मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम होगा ना कि भाई ये आदमी पावर में आया कैसे, हाँ, ठीक है, इलीगल मीन्स के थ्रू। ये आदमी पावर में आया कैसे, और इसने 11 साल सरवाइव कैसे किया। बिल्कुल ऐसी बात है ये है कि मजहब का यार चूरन तू, एक ऐसा चूरन है जो कि आप जब बिल्कुल बेचते हो, यार। खरीदने वाला खरीदता है। और यार एट द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका, जो इतना लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड बना हुआ है अमेरिका, हाँ। इसकी बिहेस्ट पे यार, मतलब इनको इनको नहीं पता था जनरल जिया क्या क्या अपना एक सिस्टम लेके चल रहे थे। दे नीडेड हिम, राइट, टू टू फाइट द सोवियट्स। एंड पता है और एक, यार एक और बात ये भी है, एक तो सोवियत्स वाली बात हट के भी ना, मुझे ये लगता है कि अमेरिका और इंडिया ये दोनों प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप्स होना। आप कोई भी डिक्टेटरशिप उठा के देखते हैं, आपको देखते हैं कि हमारे दो मुल्कों से ताल्लुकात हमेशा बड़े अच्छे हाँ, रहे हैं। मुशर्रफ हो गया, अयूब के जनरल दौर जिया में, हो गए। जंग से हाँ। पहले अगर हम ताल्लुकात देखें, हम्म। तो हम्म। थिंग्स वर प्रीटी नॉर्मल विद इंडिया। यार ठीक तुझे है। पता है इंडियंस वो परेशान हो जाते हैं जब वो हमारे जनरल्स और हमारी रूलिंग हाँ क्लास का, तुझे पता है 2000 के पहले का जो इंडिया था, अब तो इंडिया बहुत बदल गया। इमरान खान की ये बात बिल्कुल सही है कि जो 80s 90s का इंडिया था, इन्होंने इंपोर्ट्स बैन करी हुई थी यार। ये एम्बेसडर कार में पूरा इनकी रूलिंग एलीट हाँ। चला करती थी। जिस जमाने में हमारे जनरल्स जो है मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यूज में घूम रहे मर्सिडीज होते में थे ना। घूमते थे। बिकॉज यार इंडियंस का तुझे पता है, आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ अ पीपल्स पार्टी पॉलिटिशियन, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। वो ना पीपल्स पार्टी के अभी भी हैं, उनकी जमीनों की कोई वीडियो थी। तो वो ना एक वो आजकल ये जो चैनल नहीं होते, ये उर्दू पॉइंट टाइप के माइक लेके पहुंच हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वो क्लिक बेट टाइप वो चैनल। वीडियो में ना वो जी बदीन शदीन की अपनी जमीनें दिखा रहा था, और नीचे कमेंट्स में इंडियंस चूतिए हो गए यार। उन्होंने कहा हाँ ये भी हाँ होता है हाँ पाकिस्तान के अंदर। मतलब यार उसने बंदे ने पता है क्या बोला उस वीडियो के अंदर, जहां तक आपकी नजर है ना वहां तक मेरी जमीन है। हाँ। तो वो इंडियंस ने पागल नहीं होना था, और क्या, उन्होंने बोला भाई सही बात। हमारे, यार मतलब यार हमारे यहाँ एक तो डिक्टेटर का कंट्रोल होता है, ही इज इन कंट्रोल, ही इज इन पावर, ही नोज एवरीथिंग। एंड यार आई थिंक एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी होती है। डिक्टेटरशिप्स तभी आती हैं जब अमेरिका यार की हाँ, और एक और आशीर्वाद ये होती है। रियली तुमने बात ना बहुत अच्छी की। देखो डिक्टेटरशिप में ना, जॉर्ज बुश जूनियर को ना बात एक बंदे से करनी थी, और वो बंदा था जनरल जॉर्ज मुशर्रफ। मुशर्रफ, दैट्स इट। सही हाँ, है। कोई सीन ही नहीं कोई है, पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होना, कोई 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 सीन ही जॉइंट नहीं असेंबली है। का इजलास नहीं हाँ आना। सही हाँ, है, कोई दैट्स ट्रू। कोई सियासत नहीं है इसमें। सही है। तो और मुशर्रफ ने क्या करना था, मुशर्रफ ने बस एक कोर कमांडर्स को वो उसमें लेता रहा एतमाद में, और वो उसका भी एक बहुत पॉलिटिकल सारे। सेटअप था, बट हाँ। हु, इधर यार देखो, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जनरल मुशर्रफ को कोई ना बोल सकता था? कोई ना नहीं बोल सकता रहा कोई नहीं यार। बोल सकता था यार। जिन जर्नैलों ने, जैसे जनरल शाहिद की मैंने किताब पढ़ी, जो अमरीकियों को अड्डे देने के खिलाफ थे, जो जर्नैल, उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद किताब लिखी यार। उस वक्त यार इन लोगों ने भी ना लेकिन नहीं जनरल बोला। शायद तो वो फिर वो जिहाद शूद में भी लग गए, भाग भी गए, फिर हाँ वो अफगानिस्तान में मारे भी गए, हाँ, बट लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जो लोग खिलाफ थे भी ना, उन लोगों ने भी बाद में बोला। मुशर्रफ यार उस लेकिन वक्त प्रॉब्ली द मोस्ट पावरफुल मैन इन ओके, द वर्ल्ड। ये इमरान खान भी बड़ी क्रिटिक करते हैं और हमारी सारी पॉलिटिकल क्लास क्रिटिक करती है जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ की, कि आप अमेरिकन की 2 दफा आप उनके बन गए। बट मेरा इस पे एक आर्ग्यूमेंट ये है कि थिंक लाइक अ जनरल, सही है। देखो जनरल जो होता है ना, उसके लिए उसकी बीवी के अलावा हर चीज चेस बोर्ड होती है। सही। प्रॉब्ली बीवी भी शायद चेस बोर्ड होती होगी, सही। अब हाँ उनका क्या है कि दे थिंक इन अ वेरी, देखो हमारी आर्मी जो है ना कॉलोनियल आर्मी है। आप जितना मर्जी जो मर्जी आप चूरन बेच दो, इट्स एक क्लासिक
और आई थिंक हमारी आर्मी से ज्यादा कॉलोनियल इंडिया फिर कुछ हद तक नहीं है। डीकोलोनाइज कर चुका है, इंडिया भी एक कॉलोनियल आर्मी, हाँ, एक बड़ी लेकिन हमारी क्लासिक आर्मी ज्यादा है इंडियन आर्मी से करोगे। यार आप, मैं आजकल अल्फा ब्रावो चार्ली फिर से देख रहा हूँ, आप धूप किनारे हाँ, देख लो, आप सुनहरे दिन देख लो, गोल्फ खेलना, मेस में बैठना, कांटे को उल्टे हाथ पे पकड़ना, टाई, एवरीथिंग राइट एवरीथिंग यार, वो जो घोड़े पे आते हैं, सफेद घोड़े पे, वो परेड, यार। सारा इट्स कुछ वही है एवरी, यार। इट्स अ क्लासिक कॉलोनियल आर्मी। यहाँ तक कि नॉर्थ के अंदर, आई रिसेंटली मेट समवन फ्रॉम इंग्लैंड, और मैंने उसको बताया कि हमारे नॉर्थ के अंदर एक दरख्त है जिसपे हथगड़ियां बनी हुई हैं। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा तुम हाँ लोगों का एक जनरल था जो पिया हुआ था और उसको दरख्त हिलता हाँ हुआ नजर आ रहा था, उसमें उसका आज तक बनी हुई है। सही है। हाँ, आप गवादर जाते हो, क्वीन विक्टोरिया ने इधर इधर वो वॉशरूम गई थी, इधर वो सोई थी, इधर उन्होंने अपने नाखून काटे थे। सही है। तो वी काइंड ऑफ, अब कॉलोनियल आर्मी का एक जनरल है, सही है, अब उसने 30 साल दिए अपनी फौज में, राइट, पब्लिक सर्विस में। आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, उसने 35 साल की सर्विस तो की होगी ना यार। 35 साल की सर्विस इजी की हुई उसने है। एक लीनियर लाइफ गुजारी है, उसको पता है उसका 80% मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका से आता है, ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकता। वो लीनियर तरीके से सोचेगा। जनरल जियाद जितने मर्जी अपने आप को, वो एक उनका था रिलीजन का सिस्टम, बट यार वो किस तरह सोचेंगे? जनरल मुशर्रफ उनको, आई फील लाइक कि उस वक्त इफ यू पुट देमसेल्व्स, आई डोंट नो, आप जनरल मुशर्रफ हो और 2009-11 हो गया है, आप इतने से चुन्नू से मुल्क हो, आपका राइट पे 7 टाइम्स बड़ा एनिमी है, लेफ्ट आपका पता नहीं पिछले 50 साल से जुदा पड़ा है, तो वहां पे तो कोई सिस्टम ही नहीं था, और अच्छा आपको। अच्छा, मेरा इसमें, हाँ मेरा इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट तो नहीं, हाँ मैं इस तरीके से बात, यार हमारी जो मिलिट्री की पॉलिसी रही है ना हम्म 1947 ऑनवर्ड्स, हम्म हम ईस्टर्न सेंट्रिक, हमारी वो ईस्टर्न बॉर्डर सेंट्रिक रही। हमेशा, हमेशा, हमेशा आज भी, आज हमने भी। हर दफा, हम फैसला कर रहे होंगे कंधार से रिलेटेड, हम हाँ लोग लेकिन उसमें नजर रख रहे होंगे हिंदुस्तान हाँ पे, सही है। डेफिनेटली, वो तो हमारी, हमारा हमेशा। और ये हर जर्नैल को आप पढ़ लें, हर जर्नैल का इंटरव्यू उनके उठा के पेपर्स देखें। पढ़ लें आप। हाँ, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि यार देयर इज ऑलवेज दिस थिंग। अच्छा, फिर ये आर्म्स रेस वाली बात आती, तुमने बड़ी अच्छी बात की वो वाली, कि यार हमारा 60% इक्विपमेंट। सर इक्विपमेंट तो कोई बात नहीं है, मेरे दो दोस्त अभी कप्तान बने हैं, सही है। हम्म। दो, आपको पता है ट्रेनिंग्स के लिए कहाँ जाते हैं? यूके जाते हैं, यूएस यूके जाते हैं, जाते हैं, सैंडर्स जाते सही हैं, है। रॉयल मिलिट्री हाँ, एकेडमी जाते हैं। कोर्सेज कोर्सेज आप जाके कहाँ पढ़ते हैं? बात ये है कि यार फौज, क्योंकि आप एक फौज जो कॉलोनियल है ना वो आर्मी हो। अभी तक, हाँ फौज का ना, हमने क्योंकि डीकोलोनाइज किया नहीं अपने इंस्टीट्यूशंस को, हम्म सही है। जब हम डीकोलोनाइज नहीं करते तो उसके बाद फौज, मैंने एक जगह एक गैदरिंग में बैठ के, एक चाय के होटल में बैठ के एक बात बोल रही थी कि ये फौज तो हमारी फौज नहीं है, तो अमेरिका की फौज है। तो हम्म, ना वो पीछे आगे पीछे ना लोगों ने थोड़ा सा वो ऑफेंड हो गया कि यार हमारी हाँ फौज है, तुम इसको कह यार, रहे हो ये लेकिन अमेरिका की फौज है, ये पता है सही है। उसका रीजन शहरी देखो ना ये है कि यार इसको इस तरह देख के अगर हम ये बोले ना कि ये जनरल जिया की मजबूरी थी, जनरल मुशर्रफ की मजबूरी थी, यार बात ये है कि मजबूरी की ना हद होती है। आपने जनरल, आप चलो आप अफगान वॉर में पड़ गए, बिल्कुल पड़ गए, सही है। हम्म बात ये है कि अगर उसकी कॉस्ट मैं आज 30 साल हम्म, तक दे रहा हूँ, सही है, वो क्लाशनकोफ कल्चर के थ्रू, तो यार वो आपकी गलती है, उस पर आपको बिल्कुल क्रिटिसिज्म होगा, है सही है। यार। फिर हाँ इसी दैट्स तरह ड्रोन अटैक्स वाली बात है, सही है, इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज हैं। इसी तरह ये वाली बात है कि यार अलकायदा के लोग हम उठा रहे हैं। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा ना हाँ कि it's- अमेरिका यार हमसे लोग कौन सा नाम दे एवरीथिंग, रहे थे। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड तो इस, एंड अब ये जब चल रहा हो ना, आप इसके इसके ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दिस, आप चाह रहे हैं कि ये भी हम करें और फिर नहीं, इसके साथ हाँ हमारा आप वो एक नेशनल दोनों प्राइड भी तरफ, रहे। हाँ दो हाँ, यार, पता है मैं मतलब शहरी ये भी हो कि बॉर्डर पे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स आए, 26 हाँ फौजी मार के चले गए और हाँ नेशनल प्राइड भी रहे, तो यार, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। ये हो नहीं कोई सकता। तो कॉस्ट देनी पड़ेगी ना किसी चीज और की। हमारे मुल्क में जो आज तक आजकल डिबेट चल रही है एंटी इंपीरियलिज्म की, और उस पर आ जाते हैं एक ब्रॉडर पॉलिटिकल लेंस पे। हमारी रूलिंग एलीट, ये जो इमरान खान की कोर सपोर्ट बेस है, ये सारे इंपीरियल पावर्स की behest पे रहते हैं। सब अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में रहते हैं, सही है। इनको आज बोलो कि सही। सेंट पीटर्सबर्ग में अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज दो, ये मतलब क्या इनको पता भी नहीं होगा सेंट पीटर्सबर्ग है कहाँ, राइट? मतलब पता है, मैं, मेरा एक दोस्त है लम्स मेरे साथ था, उसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई हुई थी कि ये जो, अगर आप लोगों को लगता है ना कि इमरान खान एंटी इंपीरियल है, तो आप लोगों को ना पॉलिटिक्स 101 पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल, हाँ एक हाँ, ऐसा एंटी ही है। इंपीरियलिज्म होता है ईरान, ईरान, एंटी बिल्कुल। एंटी इंपीरियलिज्म होता है क्यूबा। हाँ, 50 साल से उनको अच्छा जब जूते तुमने की वो नोक पे छोटे से रखा मुल्क है। वाली बात की थी ना,
तो यार ये एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। मुझे वो बिल्कुल वेनेजुएला यार। के प्रेसिडेंट की, सदर की वो स्पीच याद है। हाँ वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, उसने अमेरिका को जो है ना वो मतलब उठा के फेंक दिया था यार यार, यूएन के आजकल उस पे। आजकल लोग अमेरिका को बहुत हमारे मुल्क में गालियां देते फिर रहे हैं, लेकिन यही लोग एम्बेसी के बाहर लाइन में भी खड़े होते हैं धूप के अंदर। इनफैक्ट हमारे बहुत मेरा एक सारे दफा वीजा जर्नलिस्ट। रिजेक्ट हुआ था सर 2014 में ना। हाँ हाँ। कल हम लोग बात कर रहे थे इसकी। मुझे अच्छी तरह याद है, दो लोगों को मैंने देखा था। एक उसमें ऑप्शन होता है यूएस के वीजा में ना कि आप हम्म, वो इंग्लिश में देना चाहते हो या हाँ उर्दू में। हाँ, उर्दू में तो देना दे चाहते हैं। ऑप्टेड फॉर उर्दू, सही है। हम थोड़े क्योंकि एफपीएस से गए थे, हमारा वो वाला माइंडसेट था, हमने हम बोला अंग्रेजी में बात करेंगे। अंग्रेजी बोलेंगे हम, सही है। हाँ। तो अच्छा, वो अंग्रेजी बोलने के बावजूद उन्होंने वीजा नहीं दिया। बहरहाल, तो जब उसने ना वो मना किया ना उस ऑफिसर ने कि यार वो हम्म, पासपोर्ट आपको वापस दे देता है कि भाई आप, हम्म, और अगर होना होता तो वो पासपोर्ट रख के बोलता आप 4 दिन बाद आके कलेक्ट कर लेना, हम्म। ठीक है। तो उसने पासपोर्ट वापस किया ना, मुझे अच्छी तरह याद है यार, ये देसी वहां पे ना उसको ना अपने आर सुना रहे हैं, सही है, और उससे बकायदा मिन्नतें कर रहे हैं कि यार वो मेरा कैलिफोर्निया में बेटा रहता है, देखो मुझे जाना बहुत जरूरी है। और ये लोग एंटी इंपीरियल बनेंगे, मतलब यार, हाँ, मतलब यार। और फिर इस कॉम के लिए फिर आप नारा बॉल चॉकिंग करते हो कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, इस तरह तो पूरा मुल्क गद्दार है। तो यार इस इन लॉजिक लोगों के को तहत। आज बोलो ना कि आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर वालों को छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे ये लोग, सही है यार। हाँ हाँ द थिंग इज कि यार मैं इन लोगों को पहली बार ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि यार हमारे यहाँ ना लोगों ने आर्ट्स इतना पढ़ा नहीं है, उनको पॉलिटिक्स उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है। हाँ, वो एक बड़े लीनियर लाइफस्टाइल से रहे हैं। आधा हमारा मुल्क डॉक्टर इंजीनियर है। आज जो इमरान खान की कोर सपोर्ट बेस है, ये जिया के दौर की वो मिडिल क्लास है जो वेस्ट चली गई 90s के अंदर। क्योंकि बिल्कुल अगर ये वेस्ट बिल्कुल, नहीं जाते, ये कभी ऊपर ही नहीं जा सकते थे, तरक्की करने का कोई ऐसा ही तरीका है, ही नहीं था। तो ऐसा ही है। इन लोगों के अंदर ना एक ग्रज है कि यार हम वेस्ट में रहते हैं लेकिन आउट ऑफ गिल्ट रहते हैं। और इमरान खान इनको बोलता है कि मैं तुम्हारे मुल्क को वेस्ट बना दूंगा, तो फिर ये कहते हैं चलो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जी हाँ, दैट इज नॉट हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट दैट 150 इज नॉट हैपनिंग यार, हाँ अनरियलिस्टिक बात है। हो ही नहीं सकता। बट यार कमिंग टू, बस वी आर ऑलमोस्ट एट द 2 hour मार्क, 10 मिनट हमारे पास और हैं, एंड आई थिंक जस्ट इसको क्लोज डाउन करते हैं। एंड पहले तो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, एंड नहीं जो नहीं, आई अगेन वाज जो भी मच अभी तक सुन रहा है, मैं बाद में एनालिटिक्स चेक करूंगा, बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी लिसनिंग टू आई दिस होप डे। सो, आई होप सो। एंड द थिंग इज कि यार we started with music and we talked about love and partition and everything, but I think end note पर मैं who everyone's listening who's in their early 20s, मेरा तो यही होता है यार कि लाइक थोड़ा सा आर्ट्स पढ़ें, पॉलिटिक्स पढ़ें, चीज़ों को समझें, लोगों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, आपकी मल्टीनेशनल्स में नौकरी लग जाएगी एंड यू कैन लिव अ वेरी 9 to 5 लाइफ एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा आई थिंक it's important to explore, it's important to look around people, and तभी like to call you was one of the reasons as well, क्योंकि हम ये बातें आई थिंक पिछले 10 साल से तो करते हुए आ रहे हैं। हाँ काफी बट टाइम हो गया नाउ हमको। दैट वी आर इन अ पोजिशन ऑफ, लेट्स से हमारे पास मीडियम्स हैं, हम पढ़ लिख चुके हैं, हम अपनी लाइफ के उस हिस्से में हैं, तो ऐसा ही है। इट्स इम्पोर्टेंट टॉक अबाउट स्टफ यार। आखिर नोट पर जो बेचारा म्यूजिक के लिए इस पॉडकास्ट पर आया था, I just want your take on someone who's like 18, 19 year old and who wants to be a musician and who wants to know more about NAPA and the courses and the programs. उसके लिए बस your last take and then we'll wrap up. अच्छा, मेरा ये मतलब डू यू वांट मी टू लाइक शेयर माय एक्सपीरियंस, या मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस एक बता सकता एक हूँ? broader, suppose take yourself 5 years back and you're thinking of pursuing music, so अच्छा, anything इफ that आई you टेक माई सेल्फ 5 years बैक Hmm. ना, तो ऑनेस्टली हमें ना लग रहा होता है म्यूजिक को देख कर के यार, हम आज कोई इंस्ट्रूमेंट उठा लेंगे, गिटार उठा लेंगे, कीबोर्ड उठा लेंगे, बड़ा बहुत यूट्यूब से सीख लेंगे, थोड़ा Hmm. बहुत टीडी टाटा करके कोई साउंड वाउंड निकाल के हाँ विल बी अ म्यूजिशियन, सही है। हाँ। आई वुड से कि यार आप कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो Hmm. हमारे पास ना, जैसे मुझे इस बात पे फख्र है कि यार मैंने आईबीएस से जो भी पढ़ा ना 4 साल, मैंने ये सोच के नहीं पढ़ा कि मुझे इसका पे बैक पीरियड सोच के नहीं पढ़ा, सही है। पैसे आप कितने मिलेंगे इस डिग्री के बाद? पैसे कितने मिलेंगे, मैं सोशल साइंसेस पढ़ रहा था और मैं आज एचआर में काम कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में एचआर का कोई ना इंटर्नशिप की है, एक हम्म, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट निकलवाया था, की वो भी नहीं थी, सही हाँ है। सही सही है। है, यू नो हाउ इट इज। तो हाँ। ये वो वाला सीन है, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि यार उस लाइक डिग डीप इनटू इट, सही है। हम्म, आप जितना उसके अंदर, और उसका ना एक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा, जैसे मुझे लगता है कि आज से 6-7 साल पहले मेरी पर्सनालिटी में जो एग्रेशन था बहुत हद हम्म, तक, शेरी को शायद याद भी हो बिल्कुल। तो हाँ। वो वक्त के साथ साथ
तो चेंज कम हुआ होना ही है, था, बट वो चेंज हुआ इसलिए है। भी बहुत हद तक कम हुआ है कि यार आप एक आर्ट फॉर्म को इतना डीपली स्टडी कर रहे होते हैं, वो हम्म, आपके जो आगे पीछे के पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, वो सब बदल देता है आपको उठाकर। हम्म। तो 18-19 साल का अगर कोई हमें लड़का सुन रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार, लड़कियां भी इट्स लड़कियां भी, सेंस, हाँ, वी डोंट हाँ कैटेगराइज सॉरी, जेंडर। तो जो भी 18-19 साल का है, लड़का लड़की, एनीवन जो भी है, वो सुन रहा है अगर, तो इस तरीके से यार कि अपने आप को लिमिट ना करें और कोई डेडलाइन ना रखें यार, बिकॉज व्हाट आई सी इज कि यार हम लोग ना वाइल क्रिएटिंग स्टफ, हम लोग ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं अभी ये मॉनेटरी बना रहा हूँ, वैल्यू एंड हाँ इसका कंटेंट मैं बना रहा हूँ, तो शेरी पॉडकास्ट करते हुए ये सोच रहा है यार कि मैं इससे बात करूंगा, ये बात तो जो यहाँ पे ही करेगा, लेकिन बात ये कि इससे बात करके व्यूज आ जाएंगे। हाँ सही है, हाँ, दैट्स ये ट्रू। एक हमारे पास ना, क्योंकि अब हमारे पास यही हो गया ना कि हम हमारे उन लड़कियों को जो है वो, या उन लड़कों को ड्रामास मिल रहे हैं जिनके इंस्टाग्राम पे नंबर ऑफ फॉलोवर्स ज्यादा हैं, बिल्कुल जो ऐसी है, 5 साल जो थिएटर पढ़ के वायरल आ हो रहा है, जाते हैं, जो जो वायरल हो वायरल हो जाते जाता है, जो 5 साल थिएटर पढ़ के आ रहा है, वो बेचारा उर्दू वन के वॉइस वन कर रहा है, वॉइस ओवर्स कर रहा है और ऐसे हैं। रुलता फिर रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड हुआ है। बट आई हम्म, थिंक वो एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर ऑल दोस पीपल हु आर सीरियस अबाउट स्टडीइंग आर्ट, और वो मेरे लिए भी था, मेरे लिए है। बट एट हम्म। सम पॉइंट यू हैव टू डिसाइड कि यार आपको किस तरीके में जाना है, आपको उस वो डायरेक्शन लेनी है कि यू हैव टू ट्राई कि यार अगले 10 साल मैंने कोशिश करनी है कि मैं किसी तरह वायरल हो जाऊं, और या फिर आपने, क्योंकि आर्ट इज इमोशनल ना, वो कारपेंट्री वाला काम नहीं है ना कि आपने कील हम्म, उठाई और ठोक दी, सही है, या वो एक्सेल शीट वाला काम भी नहीं है कि एक शीट है हाँ, वो 1 घंटे में बना के दे दी। इट्स हम्म। नॉट रियली इन योर कंट्रोल, इट्स रिलेटेड टू हार्ट, इट्स रिलेटेड टू इमोशंस, तो थोड़ा और आपको यार आपकी इन्वेस्ट आई करना थिंक पड़ता है। इमोशनल सुकून, लाइक मैं अगर ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, नॉट मेकिंग मनी, आई स्टार्टेड राइटिंग व्हाट इन 2018, हाँ और मुझे क्या उसके हार्डली कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए होंगे, लेकिन हाँ अगर मैं 2018 से अब तक अपनी जर्नी देखूं, राइटिंग से शुरू करा, आज यूट्यूब कर रहा हूँ, कल कुछ और कर रहा हूँ, जो मैंने प्रोफेशनली एक्सेल करा, मेरी पहली जॉब राइटिंग थी, इनफैक्ट मेरी दूसरी जॉब आई वाज पेड रियली वेल, दैट वाज अबाउट राइटिंग एंड ग्रास्पिंग कि अगले ने क्या लिखा है। ऐसा ही एंड है। यार बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बात करते हैं कि यार एआई आ जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा। आर्ट जो है ना, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन जजमेंट है, कि एक अंग्रेजी या उर्दू में लिखी हुई लाइन को इंटरप्रेट करना, उसके अंदर से उसको एनालाइज करना, वो दुनिया का कोई रोबोट नहीं कर सकता, वो नहीं दुनिया कर का कोई सकता, मैं एआई बॉट नहीं कर एग्जैक्टली जो सकता। स्किल की बात करते हैं ना, वो हम्म, स्किल, भाई मैं हूँ, मैंने नापा में पैसे इन्वेस्ट किए, मैं रोज हम्म, अपने घर से जाता था इतनी दूर, हम्म, सही है, हम्म, टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ इन्वेस्ट किया, उसका अगर मैं उस तरीके से एक शीट हम्म। बनाना शुरू कर दूं कि भाई लेट्स सी कि मुझे मेरे कितने पैसे वापस आए, तब तो मैं उसको, क्योंकि हम देखते हैं ना हर चीज को, हमने अब देख लिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हम हर चीज को देखते हैं पैसों में कॉस्ट देखते हैं, बेनिफिट एनालिसिस, पैसों में सही है ना, देखते हैं। तो हम्म, पैसों में देखते हैं, तो हम फिर वो मेरे लिए तो वो सब, मतलब इट फेल्ड राइट, हम्म, नापा, मतलब कोई जाने का फायदा नहीं हुआ मेरा, अगर मैं उस नजरिए से देखूं, बट हम्म। थिंग इज कि यार वो लेकिन यार नजरिया मुझे जितना लगता है, दिमाग खुला, जो जितना एक्सपीरियंसेस थे, दिमाग खुला, जितने लोगों से मिले यार, मैं मेरी आज, नेटवर्किंग हुई। हाँ मेरी आज गैदरिंग्स है बकायदा उन लोगों के साथ जो 70s 80s में देवर म्यूजिक कंपोजर्स, सही है, हम्म, तो वो लोग, हम्म, उन लोगों का काम करने का एक्सपीरियंस, उन लोगों का तजुर्बा, हम्म, यू लर्न अ लॉट, सही है, हम्म, तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा रहा मैं नाइट सिद्दीकी के साथ बैठूंगा मैं मुझे अपने पास हाँ, बिठाएंगे, सही है ना, हम्म, एक्सपीरियंस इज लाइक दैट, तो वो चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, और मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि यार पढ़ने जाओ या कुछ भी करो, उसका ना ये हर चीज में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करना चाहिए मॉनेटरी हम्म। टर्म्स में, तो यार बस वही है ना, सारी मिडिल चीजें क्लास इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्राउन। मैं तुझे बताऊं, मैं हाँ आई एम द ओनली पर्सन आई नो हियर in my extended circle who's doing a master of arts, हम्म एज अ ब्राउन पर्सन। मेरी फैकल्टी में कोई ब्राउन बंदा नहीं है। मेरा पाकिस्तान में, हाँ मैं जितने लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई पब्लिक पॉलिसी कर रहा है, कोई कुछ इधर उधर की राइट लेफ्ट चीजें कर हाँ रहा होता है, मोस्टली जो आर्ट्स करती हैं वो बंदियां कर रही होती हैं, they're going to SOAS and they're going to like Berkeley और इधर उधर, and they can afford it ऐसा ही as है, well. ऐसा ही है, इवन व्हेन But आई वेंट टू स्टडी सोशल साइंसेज ना, तो मुझसे 80% अक्सर लोग it's पूछ, हाँ हाँ, मुझसे आप अक्सर लड़के लोग हो गए पूछते हैं ये सोशल है क्या, साइंसेज के, हाँ, हाँ, that's और एक तो that's ये है क्या, और दूसरा ये कि यार ये तो औरतें करती हैं, सही है, हाँ, ये तो खवातीन का काम है, सही है, हाँ, तुम किन कामों में पड़ गए हो, मैं अच्छा होता क्या सोशल साइंसेस, फिर उनको बताना शुरू किया जी लिटरेचर पढ़ते हैं जी, कार्ल मार्क्स, आजकल क्या हो रहा है जी, आजकल कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं जी, लेनिन पढ़ रहे हैं, अच्छा जी, तो कार्ल भाई मार्क्स क्या ये, होता है? हाँ, तो वो उनको आप 3 मिनट्स आफ्टर यू रियलाइज कि यार ये मैं दीवार से सर मार लेता हूँ अपना सही है, हाँ, तो वो वाला एक है कि हमने पढ़ाई को भी उसी तरह देखा है ना यार, कि अब
अगर मैं यहाँ से यार मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो बस एक साल में बस मेरी वही जॉब है ऐसी यार, लगेगी कि it's more हाँ of a we're almost at the 2 hour mark, and बस इसको खत्म करते हैं. And बिल्कुल for everyone who's listening, thank you so much Wajahat, thank you. और हम ये इंशाल्लाह definitely follow up इसके episodes definitely करेंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह And for anyone who's listening, if you want to collaborate or support my channel, you can get in touch. Wajahat और मेरे social links, Wajahat also has an Instagram page and Spotify tracks as well. उसके links भी मैं डाल दूंगा. And this podcast will be available on all streaming platforms as well. And again, thank you so much. आप सब, थैंक like यू फॉर everyone हैविंग who's मी listening. थैंक यू फॉर हैविंग मी वाज अ प्लेजर और हाँ बहुत टाइम हम लोगों ने बात की है इन सारे इश्यूज पे तो मुझे यार, ऐसा that लगा नहीं कि पॉडकास्ट हो रही थी 2 घंटे तो हमने, पता है हाँ हमने 2 घंटे का कंटेंट क्रिएट कर लिया ना. हाँ I hope everyone likes it, and absolutely. they try to think out of the box, and बस यही है यार. And again, thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच शेरी और Bye. फिर इंशाल्लाह बात होती है Okay. ठीक है